आइए आज का स्वाध्याय सामूहिक गायत्री मंत्र के उच्चारण से करें। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आइए उस परम सत्ता को, गुरु सत्ता को याद करें जिनके पावन सानिध्य में यह स्वाध्याय चल रहा है। गुरुदेव का ध्यान भ्रिकुटी के मध्य में ले जाएं और उनका ध्यान करें। ओम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतं गगन सदृशम तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। ध्यानमूलं गुरुर्मूर्तिः पूजामूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरु कृपा। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। आइए हम 18वें अध्याय के बाकी के बचे हुए 22 श्लोक का आज स्वाध्याय करें। उसके पहले 18वें अध्याय का, चूंकि आज समापन का दिन है, हम महात्म्य जानना चाहेंगे। वैसे हर अध्याय का अपना स्वयं में एक महात्म्य है। हमने प्रारंभ में गीता के महात्म्य से प्रारंभ किया था और समय अभाव के कारण बाकी के महात्म्य नहीं बताए गए, लेकिन आज आप सभी ऋषियों का जो पिछले 6 माह से इस स्वाध्याय में अनवरत इसका श्रवण कर रहे हैं, उनकी ही महिमा भगवान ने बताई है। इसलिए आज हम 18वें अध्याय का पहले महात्म्य जानेंगे। 18वें अध्याय का महात्म्य जानने के लिए श्री पार्वती ने कहा, भगवान आपने 17वें अध्याय का महात्म्य बतलाया, अब 18वें अध्याय के महात्म्य का वर्णन कीजिए। श्री महादेव जी ने कहा, गिरिनंदिनी चिन्मय आनंद की धारा बहाने वाले 18वें अध्याय के पावन महात्म को, जो वेद से भी उत्तम है, श्रवण करो। वह संपूर्ण शास्त्रों का सर्वस्व, कानों में पड़ा हुआ रसायन के समान तथा संसार के यातना जाल को छिन्न भिन्न करने वाला है। सिद्ध पुरुषों के लिए यह परम रहस्य की वस्तु है। इसमें अविद्या का नाश करने की पूर्ण क्षमता है। यह भगवान विष्णु की चेतना तथा सर्वश्रेष्ठ परम पद है। इतना ही नहीं, यह विवेकमयी लता का मूल, काम, क्रोध और मद को नष्ट करने वाला, इंद्र आदि देवताओं के चित्त का विश्राम मंदिर तथा सनक सनंदन आदि महायोगियों का मनोरंजन करने वाला है। इसके पाठ मात्र से यमदूतों की गर्जना बंद हो जाती है। हे पार्वती, इससे बढ़कर कोई ऐसा रहस्यमय उपदेश नहीं है जो संतप्त मानवों के विविध ताप को हरने वाला और बड़े बड़े पातकों का नाश करने वाला हो। 18वें अध्याय का लोकोत्तर महात्म्य है। इसके संबंध में जो पवित्र उपाख्यान है, उसे भक्ति पूर्वक सुनो। मेरुगिरी के शिखर अमरावती नाम वाली एक रमणीय पुरी है। उसे पूर्व काल में विश्वकर्मा ने बनाया था। उस पुरी में देवताओं द्वारा सेवित इंद्र सची के साथ निवास करते थे। एक दिन वह सुख पूर्वक बैठे हुए थे। इतने ही में उन्होंने देखा कि भगवान विष्णु के दूतों से सेवित एक अन्य पुरुष वहां आ रहा है। इंद्र उस नवागत पुरुष के तेज से तिरस्कृत होकर तुरंत ही अपने मणिमय सिंहासन से मंडप में गिर पड़े। तब इंद्र के सेवकों ने देवलोक के साम्राज्य का मुकुट
इस नूतन इंद्र के मस्तक पर रख दिया। फिर तो दिव्य गीत गाती हुई देवांगनाओं के साथ सब देवता उनकी आरती उतारने लगे। ऋषियों ने वेद मंत्रों का उच्चारण करके उन्हें अनेक आशीर्वाद दिए। गंधर्वों का ललित स्वर में मंगलमय गान होने लगा। इस प्रकार इस नवीन इंद्र का 100 यज्ञों का अनुष्ठान किए बिना ही नाना प्रकार के उत्सवों से सेवित देखकर पुराने इंद्र को बड़ा विस्मय हुआ। वह सोचने लगे, इसने तो मार्ग में न कभी प्याऊ बनवाए, न पोखरे खुदवाए, न पथिकों को विश्राम देने वाले बड़े बड़े वृक्ष ही लगवाए हैं। अकाल पड़ने पर अन्नदान के द्वारा इसने प्राणियों का सत्कार भी नहीं किया है। इसके द्वारा तीर्थों में सत्र और गांव में यज्ञ का अनुष्ठान भी नहीं हुआ है। फिर इसने यहाँ भाग्य की दी हुई ये सारी वस्तुएं कैसे प्राप्त की हैं? इस चिंता से व्याकुल होकर इंद्र भगवान विष्णु से पूछने के लिए प्रेम पूर्वक क्षीर सागर के तट पर गए और वहां अकस्मात अपने साम्राज्य से भ्रष्ट होने का दुख निवेदन करते हुए बोले, हे लक्ष्मीकांत, मैंने पूर्व काल में आपकी प्रसन्नता के लिए 100 यज्ञों का अनुष्ठान किया था। उसी के पुण्य से मुझे इंद्रासन की प्राप्ति हुई थी, किंतु इस समय स्वर्ग में कोई दूसरा ही इंद्र अधिकार जमाए बैठा है। उसने ना तो कभी धर्म का अनुष्ठान किया है, ना यज्ञों का, फिर उसने मेरे दिव्य सिंहासन पर कैसे अधिकार जमाया है? श्री भगवान बोले, इंद्र, वह गीता के 18वें अध्याय में से 5 श्लोकों का प्रतिदिन पाठ करता है। उसी के पुण्य से उसने तुम्हारे उत्तम साम्राज्य को प्राप्त कर लिया है। गीता के 18वें अध्याय का पाठ सब पुण्यों का शिरोमणि है। उसी का आश्रय लेकर तुम भी पद पर स्थित हो सकते हो। भगवान विष्णु के ये वचन सुनकर और उस उत्तम उपाय को जानकर इंद्र ब्राह्मण का वेश बनाए गोदावरी के तट पर गए। वहां उन्होंने कालिका ग्राम नामक उत्तम और पवित्र नगर देखा, जहां काल का भी मर्दन करने वाले भगवान कालेश्वर विराजमान हैं। वहीं गोदावरी तट पर एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण बैठे थे, जो बड़े ही दयालु और वेदों के पारंगत विद्वान थे। वह अपने मन को वश में करके प्रतिदिन गीता के 18वें अध्याय का स्वाध्याय किया करते थे। उन्हें देखकर इंद्र ने बड़ी प्रसन्नता के साथ उनके दोनों चरणों में मस्तक झुकाया और उन्हीं 18वें अध्याय को पढ़ा। फिर उसी के पुण्य से उन्होंने श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लिया। इंद्र आदि देवताओं का पद तो बहुत ही छोटा है, यह जानकर वह परम हर्ष के साथ उत्तम वैकुंठ धाम को गए। अतः यह अध्याय मुनियों के लिए श्रेष्ठ परम तत्व है। पार्वती 18वें अध्याय के इस दिव्य महात्म का वर्णन समाप्त हुआ। उसके श्रवण मात्र से मनुष्य सब पापों से छुटकारा पा जाता है। इस प्रकार संपूर्ण गीता का पापनाशक महात्म बतलाया गया। महाभागे, जो पुरुष श्रद्धा युक्त होकर इसका श्रवण करता है, वह समस्त यज्ञों का फल पाकर अंत में श्री विष्णु का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। इसी के साथ हम आगे के 56 श्लोक हमने पढ़ लिए हैं। अब 57वें श्लोक से प्रारंभ करेंगे। 56वें श्लोक में हमने पढ़ा था, सर्वकर्माण्यपि सदा कुर्वाणो मदव्यपाश्रयः मत्प्रसादाद वाप्नोति शाश्वतं पदमव्ययम्। भगवान ने 56वें श्लोक में कहा था कि मेरा आश्रय लेने वाला भक्त सदा सब कर्म करता हुआ भी मेरी कृपा से शाश्वत अविनाशी पद को प्राप्त हो जाता है। अब इसी के साथ हम 57वां श्लोक पढ़ते हैं। चेतसा सर्व कर्माणि मयि सन्न्यस्य मत्परः बुद्धि योगम उपाश्रित्य मच्चितः सततं भव। भगवान कहते हैं कि चित्त से संपूर्ण कर्म मुझ में अर्पण करके मेरे परायण होकर तथा समता का आश्रय लेकर निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा। देखिए, इसके पहले वाले श्लोक में शाश्वत पद की प्राप्ति बताकर अब भगवान उसकी विधि बताते हैं कि वह प्राप्त कैसे होगा, वो शाश्वत पद प्राप्त कैसे होगा। साधक के लिए 2 ही मुख्य कार्य हैं। एक है संसार से संबंध का त्याग करना और भगवान के साथ संबंध जोड़ना। पहले श्लोक में आए मद व्यपाश्रय पद में भगवान के साथ संबंध जोड़ने की मुख्यता है, और इस श्लोक में आए
बुद्धि योग मुपाश्रित्य पद में संसार से संबंध विच्छेद की मुख्यता है। एकमात्र भगवान का चिंतन करने से संसार से संबंध विच्छेद होकर स्वतः ही समता आ जाती है। भगवान का चिंतन निरंतर तभी होगा जब मैं भगवान का ही हूं। इस प्रकार अहंता भगवान में हो जाएगी। अहंता भगवान में लग जाने पर चित्त स्वतः स्वाभाविक ही भगवान में लग जाता है। भगवान के साथ जीव मात्र का स्वतः सिद्ध नित्य संबंध है। केवल संसार के साथ संबंध मानने से ही इस नित्य संबंध की विस्मृति हुई है। जो हमारे साथ, हमारा जो भगवान के साथ नित्य संबंध है, उसकी विस्मृति ही इसलिए हो गई है कि हमने संसार के साथ अपना संबंध मान लिया है। तो इस विस्मृति को मिटाने के लिए भगवान कहते हैं कि निरंतर मुझ में चित्त वाला हो जा, मच्चितः सततम भव। मच्चितः सर्वदुर्गाणि मत प्रसादात् तिरस्यसे अथ चेतम अहंकारान श्रोष्यसि विनं कक्ष्यसि। उपर्युक्त प्रकार से मुझ में चित्त वाला होकर तू मेरी कृपा से समस्त संकटों को अनायास ही पार कर जाएगा, और यदि अहंकार के कारण मेरे वचनों को न सुनेगा तो नष्ट हो जाएगा, अर्थात परमार्थ से भी भ्रष्ट हो जाएगा। अब भगवान ये कहते हैं कि साधक का काम केवल संसार से विमुख होकर भगवान के सम्मुख होना है, बस। सम्मुख हो जाने पर जो कुछ कमी रह जाएगी वह भगवान की कृपा से दूर हो जाएगी। तात्पर्य यह है कि उस कमी को दूर करने की साधक पर कोई जिम्मेदारी फिर नहीं रहती, प्रत्युत उसे दूर करने की पूरी जिम्मेवारी भगवान की हो जाती है। भगवान विशेष कृपा करके उसके साधन की संपूर्ण विघ्न बाधाओं को भी दूर कर देते हैं और अपनी प्राप्ति भी करा देते हैं। होता क्या है कि हम कई बार ये कोशिश करते हैं कि हम भगवान की उंगली पकड़ लें या गुरु की उंगली पकड़ लें। जब हम उंगली पकड़ते हैं तो ऐसा होता है कि छूट जाने का भय रहता है, क्योंकि रिस्क हमारा है, हमसे छूट सकता है। लेकिन अगर भगवान को हमने अपनी उंगली पकड़ा दी, गुरुदेव को अपनी उंगली पकड़ा दी, इसका मतलब हमने टोटल सरेंडर कर दिया। फिर जो है वो रिस्क भगवान का रहता है। अगर छूटती है हमें भगवान छोड़ते हैं ये उनका है, और भगवान कभी भी अपने भक्त को नहीं छोड़ती। तो इसलिए हमें पूरी तरह भगवान के शरणागति होकर और उनको ही अपनी उंगली पकड़ा देनी चाहिए। यदि अहंकारम आश्रित्य न योत्सेति मन्यसे मिथ्यैष व्यवसायस्ते प्रकृतिस्तम नियोक्ष्यति। अब अहंकार का आश्रय लेकर भगवान ये कह रहे हैं कि अहंकार का आश्रय लेकर तू जो ऐसा मान रहा है कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, तेरा यह निश्चय मिथ्या है, बिल्कुल झूठा है, क्योंकि तेरी छात्र प्रकृति तुझे युद्ध में तो लगा ही देगी। अब भगवान ने कहा कि मेरी कृपा से तू मेरी प्राप्ति भी कर लेगा और सभी विघ्नों से छूट जाएगा। परंतु इतना कहने पर भी अर्जुन कुछ बोले नहीं। तो फिर भगवान आगे कहते हैं कि यदि तू भूल से मेरी बात ना सुने तो कोई दोष नहीं, पर तू अहंकार से मेरी बात नहीं सुनेगा तो तेरा पतन हो जाएगा। कई बार ऐसा हो सकता है कि हम भूल बस भगवान की बात का विस्मृत कर जाएं, तो उसमें भगवान उसका बुरा नहीं मानते। लेकिन अगर अहंकार बस हम भगवान की बात नहीं मानते, तब जो है उसको भगवान बता रहे हैं। भगवान का भाव ये है कि जैसे भक्त का सब काम, साधन और सिद्धि मैं कर देता हूं, ऐसे ही भक्त को भी चाहिए कि वह सब प्रकार से मेरा ही आश्रय ले। यदि मेरा आश्रय ना लेकर वह अहंकार का आश्रय लेगा तो उसका पतन हो जाएगा। कर्तव्य कर्म अर्थात युद्ध में एक तो मैं लगाता हूं, भगवान ये कह रहे हैं ये तो तुम्हें युद्ध में मैं लगाता हूं, और एक प्रकृति लगाती है। यदि तू मेरी बात नहीं मानेगा तो तेरी छात्र प्रकृति तुझे जबरदस्ती युद्ध में लगा देगी। तू युद्ध किए बिना रह नहीं सकेगा, फिर सारी जिम्मेदारी तेरी होगी, फिर मेरी नहीं होगी जिम्मेदारी। इसी के साथ भगवान अगले श्लोक में कहते हैं, स्वभावजेन कौन्तेय निबद्ध स्वयं कर्मणा कर्तुम नेच्छसि अन्मोहात् करिष्यसोऽपि तत्। हे कुंती नंदन, अपने स्वभावजन्य कर्म से बधा हुआ तू मोह के कारण जिस युद्ध को नहीं करना चाहता उसको भी तू छात्र प्रकृति के परवश होकर करेगा। भगवान ये कहते हैं कि चाहे कर्तव्य मात्र समझकर युद्ध कर और चाहे मेरी आज्ञा मानकर युद्ध कर, युद्ध तो तुझे करना ही पड़ेगा। मेरी आज्ञा न मानने से क्या होगा?
तेरा अहंकार रहेगा, जिससे विहित कर्म भी बांधने वाला हो जाएगा। जब हमारे अंदर अहंकार होता है तो जो श्रेष्ठ कर्म है, विहित कर्म है, शास्त्र कर्म है, वो भी बांधने वाले हो जाते हैं। परंतु भगवान की आज्ञा मानकर विहित कर्म करने से वह कर्म तेरे लिए कल्याणकारी हो जाएगा। जो प्रकृति के परवश नहीं होता, जिसकी प्रकृति या स्वभाव महान शुद्ध होती है, ऐसा ज्ञानी महापुरुष भी जब अपनी प्रकृति के अनुसार चेष्टा करता है तो फिर प्रकृति के परवश हुआ तथा अशुद्ध प्रकृति वाला मनुष्य प्रकृति के विरुद्ध कर्म कैसे कर सकता है, यही भगवान बताना चाह रहे हैं। अगले श्लोक में कहते हैं, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति भ्राम्यन् सर्वभूतानि यंत्रारूढ़ानि मायया। हे अर्जुन, ईश्वर संपूर्ण प्राणियों के हृदय में रहता है और अपनी माया से शरीर रूपी यंत्र पर आरूढ़ हुए संपूर्ण प्राणियों को उनके उनके स्वभाव के अनुसार भ्रमण कराता रहता है। भगवान ये बताना चाहते हैं कि जो ईश्वर सबका शासक है, सबका नियामक है, सबका पालक है, सबका संचालक है, वह अपनी शक्ति से उन प्राणियों को घुमाता है जिन्होंने शरीर को मैं और मेरा मान रखा है। जैसे कोई रेलगाड़ी पर, मान लीजिए ट्रेन पर अगर चढ़ गया तो उसे परवस्था से रेलगाड़ी के अनुसार ही जाना पड़ेगा। जैसे आपने अगर मुंबई बाउंड राजधानी, दिल्ली बाउंड राजधानी पकड़ लिया मुंबई से, तो फिर आपको वो दिल्ली ही ले जाएगी। आप भले ही बीच में कोटा और सवाई माधोपुर उतर सकते हैं जो रास्ते में आएगा, लेकिन वो ट्रेन आपको दिल्ली ही ले जाएगी। उसी तरीके से मनुष्य जब तक शरीर रूपी यंत्र के साथ मैं और मेरेपन का संबंध मानता है, तब तक ईश्वर उसे उसके स्वभाव के अनुसार जन्म मरण रूप संसार चक्र में घुमाता रहता है। शरीर के साथ मैं मेरेपन का संबंध न रहने पर ईश्वर की माया उसे संचालित नहीं करती। अगले श्लोक में भगवान कहते हैं, तमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परम शांतिम अस्थानम प्राप्स्यसि शाश्वतम। हे भरत वंशोद्भव अर्जुन, तू सर्वभाव से उस ईश्वर की शरण में चला जा। उसकी कृपा से तू परम शांति को और अविनाशी परम पद को प्राप्त हो जाएगा। भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जीव ईश्वर का ही अंश है। मानस में भी कहा गया है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी। और 15वें अध्याय में भी भगवान ने कहा था, ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन, ऐसा भगवान ने बताया। इसलिए भगवान ईश्वर की ही शरण में जाने की आज्ञा देते हैं। ईश्वर की शरण लेने से क्या होता है, अहंकार नहीं रहता। फिर जब तक जीव ईश्वर के वश में नहीं होता, जब तक ईश्वर की शरण में नहीं जाता, तब तक क्या होता है, वह प्रकृति के वश में रहता है। तो सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर ही भगवान श्री कृष्ण है, और भगवान श्री कृष्ण ही सबके हृदय में अंतर्यामी रूप से स्थित ईश्वर हैं। इसी के साथ अगला श्लोक देखते हैं, इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्या गुह्यतरम मया बिम्बिसेत तदेशेषेण यथेच्छसि तथा कुरु। यह गुह्य से भी गुह्यतर ज्ञान मैंने तुझे कह दिया, अब तू इस पर अच्छी तरह से विचार करके जैसा चाहता है वैसा कर। भगवान ये कहना चाह रहे अर्जुन को कि तू जैसा चाहता है वैसा कर। अब देखिए, इस कथन में भगवान की विशेष आत्मीयता है, अर्जुन के प्रति विशेष कृपालुता है, विशेष हितैषिता भरी हुई है। ये वचन भगवान अर्जुन का त्याग करने के लिए नहीं कहते हैं, प्रत्युत अपनी तरफ विशेषता से खींचने के लिए कहते हैं। जैसे हम कोई गेंद फेंकते हैं तो चूंकि वो गेंद रिबाउंड करती है, तो हम उसको पकड़ने के लिए वापस उसको फेंकते हैं, वो रिबाउंड होकर हमारे पास आए, हम पकड़े उसको। तात्पर्य यह है कि इसके पहले श्लोक में अंतर्यामी निराकार ईश्वर की शरणागति की बात कहकर अब भगवान अर्जुन को अपनी तरफ अर्थात सगुण साकार की तरफ खींचना चाहते हैं, जिससे अर्जुन समग्र की प्राप्ति से वंचित न रह जाए। देखिए, निराकार में साकार नहीं आता, लेकिन साकार में निराकार भी आ जाता है। इसी के साथ अगला श्लोक देखते हैं, सर्वगुह्यतमं भूयः शृणु मे परमं वचः इष्टोऽसि मे दृढ़मिति ततो वक्ष्यामि ते हितम्।
सबसे अत्यंत गोपनीय सर्वोत्कृष्ट वचन तू फिर मुझसे सुन। तू मेरा अत्यंत प्रिय मित्र है, इसलिए यह विशेष हित की बात मैं तुझे कहूंगा। अब यहाँ एक बात समझने की है कि कर्म योग जो है वो गुह्य है, जो कि चौथे अध्याय के तीसरे श्लोक में भगवान ने बताया था। कर्म योग जो है वो गुह्य है। अंतर्यामी निराकार परमात्मा की शरणागति गुह्यतर है, जो कि 63वें श्लोक में भगवान ने बताया। और परमात्मा के प्रभाव की बात गुह्यतम है, जो कि 9वें अध्याय में भगवान ने बताया था। और साकार परमात्मा की शरणागति, ध्यान दीजिए, साकार परमात्मा की शरणागति सर्वगुह्यतम है। यह सर्वगुह्यतम पद गीता में सिर्फ एक बार आया है और यहीं आया है, जबकि गुह्य, गुह्यतर, गुह्यतम तीनों उसके फॉर्म वहां आ चुके हैं। लेकिन यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि जो परमात्मा की शरणागति है वो सर्वगुह्यतमम है। निराकार की शरण में जाने से मुक्ति तो हो जाती है, पर साकार की शरण में जाने से मुक्ति के साथ साथ प्रेम की भी प्राप्ति हो जाती है। भगवान ने भक्ति के प्रसंग में ही परम वचन कहे हैं। अर्जुन ने भगवान से कहा था कि मैं आपका शिष्य हूं, शिष्यते अहम, पर भगवान यहां कहते हैं कि तू मेरा प्रिय मित्र है, इष्टोसी। तात्पर्य है कि भगवान अपने को गुरु ना मानकर मित्र ही मानते हैं। भगवान सबको अपना मित्र बनाते हैं, अपने समान बनाते हैं, किसी को अपना शिष्य नहीं बनाते। देखिए, एक सिद्धांत है कि जो खुद छोटा होता है वही दूसरे को छोटा बनाता है, वही दूसरे को छोटा बनाता है। भगवान तो सबसे बड़े हैं, इसलिए वह कभी किसी को छोटा बनाना ही नहीं चाहते, किसी को छोटा नहीं बोलना चाहते। इसी के साथ अगले श्लोक पर चलते हैं। मन मना भव मद्भक्तो मद्याजी मा नमस्कुरु, मामे वैश्य सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। भगवान कहते हैं तू मेरा भक्त हो जा, मुझ में मन वाला हो जा, मेरा पूजन करने वाला हो जा और मुझे नमस्कार कर। मां नमस्कुरु, ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त हो जाएगा। यह मैं तेरे सामने सत्य प्रतिज्ञा करता हूं, क्योंकि तू मेरा अत्यंत प्रिय है। अब यहां देखिए कितनी विशेष बात है कि भगवान प्रतिज्ञा कर रहे हैं। भगवान का भक्त होना, उनमें मन लगाना, उनका पूजन करना और उन्हें नमस्कार करना, इन चारों में एक भी साधन अगर ठीक तरह से हो जाए तो शेष तीनों साधन स्वतः उसमें आ जाते हैं। भगवान का भक्त होने का तात्पर्य क्या है कि मैं भगवान का ही हूं, इस प्रकार अपनी अहंता को बदल देना। भगवान में मन लगाने का क्या तात्पर्य है? भगवान को अपना मानना। और भगवान को पूजन करने का क्या तात्पर्य है? सब कार्य पूजा भाव से करना। भगवान को नमस्कार करने का क्या तात्पर्य है? अपने आप को भगवान को समर्पित कर देना। नमस्कार करने का मतलब है टोटल सरेंडर टू गॉड। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। संपूर्ण धर्मों का आश्रय छोड़कर तू केवल मेरी शरण में आ जा, मैं तुझे संपूर्ण पापों से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत कर। अब यहां एक बात देखने की है, सर्वधर्मान परित्यज्य, सभी धर्मों को छोड़कर। लेकिन इस पद का अर्थ संपूर्ण धर्मों का स्वरूप से त्याग नहीं है, प्रत्युत संपूर्ण धर्मों के आश्रय का त्याग है। जैसे पहले अध्याय में आया था कि तय में वस्थिता युद्धे प्राणास त्यक्त्वा धनानि च, तो उसका वहां ये हम अर्थ नहीं ले सकते थे कि वह सभी योद्धा प्राणों को त्याग करके युद्ध में खड़े हैं। प्राणों का त्याग कर देंगे तो युद्ध में कैसे खड़े होंगे? इसका अर्थ वहां ये था कि वह प्राणों की आशा का त्याग करके युद्ध में खड़े हैं, क्योंकि प्राणों का त्याग करके कोई युद्ध में कैसे खड़ा होगा। इसी प्रकार 9वें श्लोक में भगवान ने पहले अध्याय के बताया था, अन्ये च बहवः सूरा मदर्थे तक्त जीविता। वहां भी इसका अर्थ हमें यह नहीं ले सकते कि बहुत से सूरवीर अपने जीवन का त्याग करके खड़े हैं। इसका अर्थ होगा
कि वह सूरवीर अपने जीवन की आशा का त्याग करके खड़े, अर्थात उनको अपने जीवन का मोह नहीं है। अतः प्रस्तुत श्लोक में भी सर्वधर्मान परित्यज्य पद का अर्थ है सब धर्मों के आश्रय का त्याग लेना चाहिए, न कि सब धर्मों का त्याग, सब धर्मों के आश्रय का त्याग। तात्पर्य है कि भक्त की दृष्टि में भगवान की शरणागति का जितना महत्व है उतना धर्मों या कर्तव्य कर्मों का नहीं है। धर्म जो है वो अपने वर्ण आश्रम आदि को लेकर होता है, अतः उसमें शरीर की मुख्यता रहती है, परंतु शरणागति स्वयं को लेकर होती है, अतः उसमें भगवान की मुख्यता रहती है। मामेकम शरणम व्रज का तात्पर्य है कि बाहर से सबके साथ प्रेम आदर सत्कार का व्यवहार करते हुए भी भीतर से केवल भगवान का ही आश्रय रहे। अब भगवान ये नहीं बोल रहे कि मेरा आश्रय लेकर तू दूसरे का निरादर करता रहे, भगवान ये कह रहे हैं कि बाहर से तू सबके साथ प्रेम कर, सबके साथ सबका आदर कर, सबका सत्कार कर, अपने व्यवहार का पूरी तरीके से पालन कर, लेकिन भीतर से केवल भगवान का आश्रय बना रहे। अब अर्जुन क्या है, पापों से छूटना चाहते थे, इसलिए भगवान ने भी पापों से मुक्त करने की बात कही है। यहाँ पर वास्तव में केवल पापों से मुक्ति ही शरणागति का फल नहीं है, मतलब शरणागति का फल ऐसा नहीं कि हम शरणागति भगवान के हो गए तो हम पापों से ही मुक्त हो जाएंगे। पापों से मुक्ति तो मोक्ष का फल है। शरणागति से क्या होगा, मनुष्य मोक्ष के साथ साथ भगवान के परम प्रेम को भी प्राप्त कर लेगा, जिसको पहले बताया था कि अनंत रस, हमें अनंत रस की प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए भक्त को पापों से अथवा दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा न रखकर केवल भगवान की शरण में चले जाना चाहिए। कुछ भी चाहने से कुछ सीमित मिलता है, पर कुछ भी ना चाहने से सब कुछ। देखिए, हमारी सोचने की शक्ति सीमित है। अगर हम भगवान से कुछ मांगते हैं तो भगवान वो दे देंगे, क्योंकि हम क्या मांग सकते हैं, हमारी कितनी सीमा है। हम कुछ मांगेंगे, हम मकान मांग लेंगे, कार मांग लेंगे, हम कुछ जायदाद मांग लेंगे, भगवान बोल देंगे ठीक है मैं दे देता हूँ, भगवान दे देंगे। लेकिन अगर हम भगवान से कुछ भी नहीं मांग रहे हैं तो भगवान को ये समझ नहीं आएगा कि हमें चाहिए क्या, और वो हमारा कल्याण करना चाहते, तो भगवान हमें सब कुछ दे देंगे। तो भगवान भी शरणागत भक्त के बस में उस समय हो जाते हैं, यहाँ तक कि उसके ऋणी हो जाते हैं। अगर हमने भगवान को शरणागति कर दी, टोटल सरेंडर कर दिया, तो भगवान हमें जो कुछ चाहिए वो देते नहीं बल्कि हमारे ऋणी भी हो जाते हैं। भगवान का आश्रय लेना और अपने लिए कुछ ना करना ही गीता का तात्पर्य है। अब हम यहाँ एक चीज और समझ लें कि मैं भगवान का ही हूं, भगवान ही मेरे हैं, इसको स्वीकार कर लेना भगवान का आश्रय है। मेरा कुछ नहीं है, मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसको स्वीकार कर लेना स्व का आश्रय है। और पदार्थ और क्रिया केवल दूसरों की सेवा के लिए है, इसको स्वीकार कर लेना धर्म का आश्रय है। अब भगवान का आश्रय क्या है, भगवान का आश्रय लेने का मतलब है भक्ति योग, स्व का आश्रय लेने का क्या मतलब है ज्ञान योग, और धर्म का आश्रय लेने का मतलब है कर्म योग। यद्यपि तीनों ही योग मार्गों से पदार्थ और क्रिया रूप प्रकृति का आश्रय और सत्ता मात्र में अपनी स्वतः सिद्धि स्थिति का अनुभव हो जाता है, फिर भी इन तीनों में भक्ति योग अर्थात भगवान का आश्रय सर्वश्रेष्ठ है। कारण कि मूल में हम भगवान के ही अंश हैं। भगवत आश्रय से मुक्ति के साथ साथ भक्ति की भी प्राप्ति हो जाती है, और भक्ति में फिर परम प्रेम अनंत रस आ जाता है, जो मानव जीवन का चरम लक्ष्य है। हमारे जीवन का यही तो लक्ष्य है कि हम भगवत आश्रय शरणागति, यही तो गीता का सार है, जिसे भगवान ने विशेष कृपा करके कहा है। भगवत आश्रय में ही गीता के उपदेश की पूर्णता होती है, इसके बिना गीता अधूरी रहती है। इसलिए अर्जुन के द्वारा करिष्ये वचनम तव, जहां ही अर्जुन ने बोल दिया करिष्ये वचनम तव, वहीं से भगवान के उपदेश समाप्त हो जाते हैं। यह कहकर भगवान का पूर्ण आश्रय स्वीकार करने पर फिर आगे भगवान नहीं बोले, जो कि 73वें श्लोक में भी आगे आएगा। इदं ते ना तपस्काय ना भक्ताय कदाचन न चाशुश्रूषवे वाच्यम न च मामयोऽभ्यसूयति। भगवान कहते हैं कि यह सर्वगुह्यतम वचन तुझे अतपस्वी को नहीं कहना चाहिए, अभक्त को नहीं कहना चाहिए,
तथा जो सुनना नहीं चाहता उसको भी नहीं कहना चाहिए, और जो मुझ में दोष दृष्टि करता है उसको भी नहीं कहना चाहिए। भगवान यहाँ ये कहना चाह रहे हैं कि जो सहिष्णु है, सहनशील, जो सहनशील नहीं है वो अतपस्वी है, जो भक्ति का विरोध अथवा खंडन करने वाला है वो अभक्त है, जो अहंकार के कारण सुनना नहीं चाहता वह अशुश्रूषवे है, जो भगवान में दोष दृष्टि रखता है वह अभ्यसूयति है। तो जिसकी भगवान पर तथा उनके वचनों पर ही श्रद्धा नहीं है, जो भगवान को मनुष्यों की तरह स्वार्थी तथा अभिमानी समझता है, वह भगवान पर दोषारोपण करके पतन की तरफ ना चला जाए, इसलिए उसे पूर्व श्लोक में कहे गए गोपनीय वचन को कहने का निषेध किया गया है। भगवान ने इसीलिए ऐसे लोगों से इसको कहने का निषेध किया है। अब हम अगला श्लोक देखते हैं। इदम तेना, अच्छा ये हो गया, हाँ, नैमं परमं गुह्यं मद भक्ते सुविधास्यति भक्तिमय पराम कृत्वा मामे वैसद संशयः। मुझ में पराभक्ति करके जो इस परम गोपनीय संवाद अर्थात इस गीता ग्रंथ को मेरे भक्तों में कहेगा वह मुझे ही प्राप्त होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। भगवान यहाँ ये बताना चाह रहे हैं कि जो केवल भगवान की भक्ति का उद्देश्य रखकर निस्वार्थ भाव से इस परम गोपनीय गीता को भक्तों को सुनाता है वह भगवान को प्राप्त होता है। अच्छा, यही नहीं, जो भोजन, शयन, शौच, स्नान आदि शारीरिक क्रियाओं को भी भगवान के अर्पित कर देता है वह भी भगवान को प्राप्त हो जाता है। फिर जो केवल भगवत भक्ति का उद्देश्य रखकर भगवत वाणी का अर्थात गीता का प्रचार करता है वह भगवान को प्राप्त हो जाए, इसमें कहना ही क्या है। न च तस्मान् मनुष्येषु कश्चिन्मे प्रियकृत्तमः भविता न च मे तस्मादन्य प्रियतरो भुवि। उसके समान मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला मनुष्यों में कोई भी नहीं है, और इस भूमंडल पर उसके समान मेरा दूसरा कोई प्रियतर होगा भी नहीं। कौन? जो गीता को सुनाता है, जो गीता को सुनता है, जो गीता का प्रचार करता है, उसको भगवान बोल रहे हैं कि वो मेरा अत्यंत प्रिय कार्य करने वाला भक्त है, जिसका एकमात्र भगवत प्राप्ति का, भगवत प्रेम का ही उद्देश्य है, जो गीता के अनुसार ही अपना जीवन बनाना चाहता है, ऐसा साधक ही गीता के प्रचार का अधिकारी होता है। ऐसा साधक ही भगवान का अत्यंत प्रिय कार्य अर्थात गीता का प्रचार करने वाला है। जो लोगों को गीता में लगाता है उसके समान पृथ्वी मंडल पर भगवान का दूसरा कोई प्रियतर नहीं होगा, ये भगवान कहना चाह रहे हैं। कारण कि गीता की शिक्षा से मनुष्य मात्र प्रत्येक परिस्थिति में सुगमता से अपना कल्याण कर सकता है। हमने पूरे स्वाध्याय में देखा कि गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, हमें ये जीवन की परिस्थितियों से लड़ना सिखाता है। हमारे सामने जो भी विपरीत परिस्थितियां आती हैं कैसे हम उनसे पार पा सकते हैं, ये एक मैनुअल है जीवन जीने का। तो इसीलिए भगवान कहते हैं, अब गीता ने देखिए कि युद्ध जैसी परिस्थिति में भी कल्याण होने की बात कही है। मतलब ये गीता युद्ध के मैदान में भगवान ने सुनाई है, वहां पर भी कल्याण होने की बात कही है। तो जब युद्ध जैसी घोर परिस्थिति में भी मनुष्य का कल्याण हो सकता है, फिर अन्य परिस्थिति में कैसे नहीं होगा। इसलिए भगवान गीता के प्रचार की विशेष महिमा गाते हैं। जो मनुष्य भगवान का अत्यंत प्रिय हो जाता है उसे ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग तीनों ही योग प्राप्त हो जाते हैं। अध्यस्ते च यैमं धर्मं संवादमावयोः ज्ञान यज्ञेन तेनाहम् इष्टः स्यामिति मे मतिः। भगवान ये कहते हैं कि जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा, हम दोनों कौन? भगवान कृष्ण और अर्जुन। जो मनुष्य हम दोनों के इस धर्ममय संवाद का अध्ययन करेगा उसके द्वारा भी मैं ज्ञान यज्ञ से पूजित होऊंगा, ऐसा मेरा मत है। भगवान ज्ञान यज्ञ को द्रव्य यज्ञ से भी श्रेष्ठ मानते हैं। गीता के 4थे अध्याय में भगवान ने 33वें श्लोक में कहा भी था
जो गीता का अध्ययन करता है उसके द्वारा भगवान ज्ञान यज्ञ से पूजित होते हैं। जब गीता के अध्ययन मात्र का इतना महात्म है, फिर उसके अनुसार आचरण करने का कितना महात्म होगा, ये हम सभी समझ सकते हैं। श्रद्धावान सूयश्च शृणुयादति यो नरः सोपि मुक्तः शुभो लोकान् प्राप्नुयात् पुण्य कर्मणाम। भगवान ये कह रहे हैं कि जो मनुष्य श्रद्धायुक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र को श्रवण भी करेगा, वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोकों को प्राप्त होगा। भगवान ये कहना चाह रहे हैं कि गीता की बातों को जैसा सुन ले, उसे प्रत्यक्ष से भी बढ़कर पूज्य भाव सहित वैसा का वैसा मानने वाले का नाम श्रद्धावान है। और उन बातों में कहीं भी किसी भी विषय में किंचन मात्र भी कमी ना देखने वाले का नाम अनसूया है। ऐसा श्रद्धावान तथा दोष दृष्टि से रहित मनुष्य गीता को केवल सुन भी ले तो वह भी शरीर छूटने पर पुण्य कार्यों के शुभ लोकों को प्राप्त कर लेता है। श्रद्धा भक्ति के तारतम्य से गीता के सुनने में तारतम्य रहता है, और सुनने के तारतम्य से श्रोता का स्वर्गादि लोगों से लेकर भगवत लोक तक अधिकार हो जाता है। तात्पर्य है कि श्रोता में अधिक श्रद्धा भक्ति होगी तो वह भगवान के परम धाम को प्राप्त हो जाएगा। भगवान और कम श्रद्धा भक्ति होगी तो फिर वो ब्रह्मलोक तक के लोगों को प्राप्त हो जाएगा। इसका मतलब गीता को सुनने से हमें उस कम से कम ब्रह्मलोक की प्राप्ति तो हो ही जाएगी। अगर हमने श्रद्धा से सुना तो हमें परम धाम की प्राप्ति हो जाएगी। कचिदेतच्छ्रुतं पार्थ त्वयिकाग्रेण चेतसा कचिदा ज्ञान सम्मोह प्रनष्टे धनंजय। हे पृथानंदन, क्या तुमने एकाग्र चित्त से इसको सुना? और हे धनंजय, क्या तुम्हारा अज्ञान से उत्पन्न मोह नष्ट हुआ? अब भगवान ये जानना चाह रहे हैं अर्जुन से, क्या तुमने इसको एकाग्र चित्तता से सुना है? क्या तुम्हारा मोह जो है अब नष्ट हो चुका है? अब यहाँ पर अर्जुन कहते हैं, अर्जुन उवाच नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा तत्प्रसादान्मयाच्युत स्थितोऽस्मि गत संदेहः करिष्ये वचनं तौ। अर्जुन बोले, हे अच्युत, आपकी कृपा से मेरा मोह नष्ट हो गया और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है। अब मैं संशय रहित होकर स्थित हूं, अतः आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब देखिए, लौकिक स्मृति तो विस्मृति की अपेक्षा से कही जाती है, पर अलौकिक तत्व की स्मृति विस्मृति की अपेक्षा से नहीं है, प्रत्युत अनुभव रूप है। इस तत्व की निरपेक्ष स्मृति अर्थात अनुभव को ही यहाँ स्मृति लब्धा कहा गया है। वास्तव में तत्व की विस्मृति नहीं होती, बल्कि तत्व की तो विमुखता होती है। तात्पर्य है कि पहले ज्ञान था, फिर उसकी विस्मृति हो गई। इस तरह तत्व की विस्मृति नहीं होती। यदि ऐसी विस्मृति माने तो स्मृति होने के बाद पुनः विस्मृति हो जाएगी। इसलिए गीता में आया है, यस ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, अर्थात उसे जान लेने के बाद फिर मोह नहीं होता। अभाव रूप असत को भाव रूप मानकर महत्व देने वाला जो होता है, भगवान यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जब स्मृत लब्धा, कि अब जो है अर्जुन ये कह रहे हैं कि अब मुझे उसकी पूरी स्मृति हो गई है। अब यहाँ संजय बोलते हैं आगे, संजय वाच इत्यहं वासुदेवस्य पार्थस्य च महात्मनः संवादमिमं श्रौसमद्भुतं रोमहर्षणम्। संजय बोले, इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकारक संवाद को सुना। व्यास प्रसादाच्युत वाने तद्गुहितं परम योगम योगेश्वरात् कृष्णात् साक्षात् कथयतः स्वयं। श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण से प्रत्यक्ष सुना है। सजन्य संस्मृत्य संवादमिमं अद्भुतम् केशवार्जुन यो पुण्यम यस्यामि च मुहुर्मुहुः। हे राजन,
भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के इस रहस्य युक्त कल्याणकारक और अद्भुत संवाद को पुनः पुनः स्मरण करके मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं, ऐसा संजय बोल रहे हैं धृतराष्ट्र से। तच्च संस्मृत्य रूपमत्यद्भुतम हरे विस्मयो में महान राजन हिस्यामि च पुनः पुनः। हे राजन, श्री हरि के उस अत्यंत विलक्षण रूप को भी पुनः पुनः स्मरण करके मेरे चित्त में महान आश्चर्य होता है और मैं बार बार हर्षित हो रहा हूं। इसी के साथ हम अंतिम श्लोक पर चलते हैं, जहां कह रहे हैं संजय, यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। कह रहे हैं कि हे राजन, जहां योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण हैं और जहां गांडीव धनुषधारी अर्जुन हैं, वहीं पर श्री विजय, विभूति और अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। अब देखिए एक चीज देखिए कि जो अंतिम श्लोक है उसमें आया है तत् श्री विजयो भूतिर ध्रुवा नीतिर मतिर मम, मम रा करके और मां। और पहला श्लोक क्या था, धर्म क्षेत्रे कुरुक्षेत्रे, वो स्टार्ट हुआ था ध से। कहां से स्टार्ट हुआ था, धा से, और एंड हो रहा है मतिर मम। तो वो ध और मम ये ले धर्म, अर्थात पूरे 700 श्लोक में 1 से लेकर और 700 श्लोक तक केवल धर्म की बात है। जहां पर धर्म होता है वहीं पर विजय होती है, वहीं पर विभूति होती है, और यही अचल नीति है, ऐसा मेरा मत है। ये कौन कह रहा है, ये संजय कह रहे हैं। अब ऐसा है, ओम तत्सदित श्रीमद्भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे मोक्ष संन्यास योगो नाम 18 अब तक के स्वाध्याय का सार क्या है। देखिए ऐसा है कि हम निश्चित रूप से एक बार हमने स्वाध्याय किया है, हमने इसमें 6 महीने लगाए हैं, तो हम ये अवश्य जानना चाहें, हम गीता को अपने जीवन में निश्चित रूप से उतारना चाहेंगे। अब हो सकता है कि हमने 6 माह से शुरू किया था तो हमें कुछ चीजें थोड़ा विस्मृत हो गई हों, तो एक बार हम सारे 9 अध्याय को 5 मिनट के अंदर हम रिकैप करेंगे कि हर अध्याय का क्या जो है उसका मेन, उसमें क्या टेक होम था। गीता का पहला अध्याय है अर्जुन विषाद योग। इस योग में 46 श्लोक हैं, जिसमें अर्जुन की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। इसमें यह बताया गया है कि किस तरह अर्जुन अपने सगे संबंधियों से युद्ध करने से कतराते हैं और किस तरह भगवान कृष्ण उन्हें समझाते हैं। सांसारिक मोह के कारण मैं क्या करूं क्या ना करूं, इस दुविधा में पड़कर मनुष्य कर्तव्यच्युत हो जाता है। अतः मोह के वशीभूत नहीं होना चाहिए। यह अध्याय जो है हमें जीवन की समस्याओं से लड़ना सिखाता है। मिसअंडरस्टैंडिंग आर द रूट ऑफ ऑल सफरिंग, दैट इज व्हाट वी कम टू नो इन अध्याय नंबर 1। दूसरा अध्याय जो है सांख्य योग है, जिसमें कुल 72 श्लोक हैं, और इसमें भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा का ज्ञान दिया है। और भगवान ने यह बताया है कि शरीर नाशवान है और उसे जानने वाला शरीर ही अविनाशी है। इस विवेक को महत्व देना और अपने कर्तव्य का पालन करना, इन दोनों में से किसी भी उपाय को काम में लाने से सारा शोक मिट जाता है। यह अध्याय वास्तव में पूरी गीता का सारांश है। इसे बेहद महत्वपूर्ण भाग माना जाता है। डिफिकल्टीज आर सॉल्व्ड ओनली विद ट्रू नॉलेज। तीसरा अध्याय कर्म योग का है, जिसमें 43 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं कि परिणाम की चिंता किए बिना हमें हमारा कर्म करते रहना चाहिए। निष्काम भाव पूर्वक दूसरों के लिए अपने कर्म का तत्परता से पालन करने मात्र से ही कल्याण हो जाता है। सेल्फलेसनेस इज द ओनली पाथ टू ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी। चौथा अध्याय है ज्ञान कर्म संन्यास योग, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि कर्म बंधन से छूटने के 2 उपाय हैं। क्या?
एक तो कर्मों के तत्व को जानकर निस्वार्थ भाव से कर्म करना और तत्व ज्ञान का अनुभव करना। We should understand that every deed is a prayer in itself. 5वां अध्याय कर्म संन्यास योग है, जिसमें 29 श्लोक हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि मनुष्य को अनुकूल और प्रतिकूल परिस्थितियों के आने पर भी सुखी दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनसे सुखी दुखी होने वाला मनुष्य संसार से ऊंचा उठकर परम आनंद का अनुभव नहीं कर सकता। Abandon the ego of personality and walk in the bliss of infinity. बता रहे हैं कि ईगो जो है, अहंकार जो है, वही सबसे बड़ी बाधा है। हमने एक बार उसको अगर छोड़ दिया तो हमें वो अतीत आनंद की प्राप्ति हो जाएगी। 6वां अध्याय आत्मसंयम योग है, जिसमें 47 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को अष्टांग योग के बारे में बताते हुए कहते हैं कि किसी भी साधन से अंतःकरण में समता आनी चाहिए। कुछ भी साधन करो, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग, लेकिन अंतःकरण में समता आनी चाहिए। समता आए बिना मनुष्य सर्वथा निर्विकार नहीं हो सकता। वह यह भी बताते हैं कि किस प्रकार मन की दुविधा को दूर करके ही महारत हासिल किया जा सकता है। कनेक्ट द माइंड विद हायर कॉन्शसनेस एवरी डे। हर दिन हमको ध्यान का, मेडिटेशन का हमको अभ्यास करना चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू कनेक्ट आवरसेल्फ विद द हायर कॉन्शसनेस। 7वां अध्याय ज्ञान विज्ञान योग है, जिसमें 30 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण निरपेक्ष वास्तविकता और उसकी भ्रामक ऊर्जा माया के बारे में अर्जुन को बताते हुए कहते हैं कि सब कुछ भगवान ही है और ऐसा स्वीकार कर लेना सबसे बड़ा साधन है। अर्थात भगवान सर्वत्र हैं, भगवान सर्वज्ञ हैं, भगवान सर्वशक्तिमान हैं। Accept that God is omnipresent, omniscient and omnipotent. 8वां अध्याय गीता का अक्षर ब्रह्म योग है, जिसमें 28 श्लोक हैं। इसमें भगवान ने बताया कि अंतकालीन चिंतन के अनुसार ही जीव की गति होती है। अतः मनुष्य को हरदम भगवान का स्मरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए, जिससे अंतकाल में भगवान की स्मृति ही बनी रहे। Continue your effort consistently with remembrance of God. 9वां अध्याय राज विद्या राजगुह योग है, जिसमें 34 श्लोक हैं। इसमें भगवान बताते हैं कि सभी मनुष्य भगवत प्राप्ति के अधिकारी हैं, चाहे वह किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय। भगवत प्राप्ति किसी के लिए ऐसा नहीं कि इसको हो सकता है, इसको नहीं हो सकता। चाहे किसी भी वर्ण आश्रम संप्रदाय, देश वेश का व्यक्ति हो, वो भगवत प्राप्ति का अधिकारी है। His grace is available equally for all, irrespective of caste, creed or religion. 10वां अध्याय विभूति योग है, जिसमें 42 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को ये बताते हैं कि संसार में जहां भी विलक्षणता दिखे, जहां भी विशेषता दिखे, जहां भी सुंदरता दिखे, महत्ता दिखे, विद्वता दिखे, उसको भगवान का ही मानकर भगवान का ही चिंतन करना चाहिए। Feel the spirituality around you always. 11वां अध्याय विश्व रूप दर्शन योग है, जिसमें 55 श्लोक हैं। इस अध्याय में अर्जुन के निवेदन पर श्री कृष्ण भगवान अपना विश्व रूप धारण करते हैं। इससे यह भी पता चलता है कि इस जगत को अगर हम भगवान का ही स्वरूप मान लें तो हम हर कोई विराट रूप का दर्शन कर सकता है। अगर हम इस जगत को भगवान का स्वरूप मान लें तो हम विराट रूप का ही दर्शन कर रहे हैं। एक्सेप्ट कंप्लीट सरेंडर टू नो द ट्रुथ। 12वां अध्याय भक्ति योग का है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इस अध्याय में कृष्ण भगवान सगुण और निर्गुण भक्ति के मार्ग की महिमा अर्जुन को बताते हैं और कहते हैं कि जो भक्त शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को अर्पण कर देता है, वह भगवान को विशेष प्रिय होता है। कीप योर माइंड कनेक्टेड टू गॉड। 13वां अध्याय जो है वो क्षेत्र के विभाग योग है, जिसमें 35 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के ज्ञान के बारे में तथा सत्व, रज और तम गुणों द्वारा अच्छी योनि में जन्म लेने का उपाय बताते हैं और कहते हैं कि संसार में एक परमात्म तत्व ही जानने योग्य है
उसको जानने पर अमरत्व की प्राप्ति हो जाती है। भगवान कहते हैं अगर हमने परमात्मा तत्व को जान लिया तो हमें अमरत्व की प्राप्ति हो गई। कनेक्ट विद स्पिरिचुअलिटी बाय सेपरेटिंग योर सेल्फ फ्रॉम माया। 14वां अध्याय गुणत्रय विभाग योग है, जिसमें 27 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण ये बताते हैं कि संसार बंधन से छूटने के लिए सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों से अतीत होना जरूरी है, अर्थात हमें गुणातीत होना पड़ेगा। अनन्य भक्ति से मनुष्य इन तीनों गुणों से अतीत अर्थात गुणातीत हो जाता है। कीप योर लाइफ स्टाइल अकॉर्डिंग टू योर लाइफ गोल। 15वां अध्याय पुरुषोत्तम योग है, जिसमें 20 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण ये कहते हैं कि इस संसार का मूल आधार और अत्यंत श्रेष्ठ परम पुरुष कौन है? एक परमात्मा ही है। ऐसा मानकर अनंत भाव से उसका पूजन करना चाहिए। वी डिवाइन एंड प्रायोरिटाइज स्पिरिचुअलिटी। आजकल क्या है, हम भौतिकता को ज्यादा जो है प्रायोरिटाइज करते हैं। हमारा 95% टाइम जो है हम रोटी कपड़ा मकान लगाते हैं और 5% टाइम जो है अध्यात्म लगाते हैं, स्पिरिचुअलिटी में लगाते हैं, while it should be other way around. So we should be divine and we should prioritize spirituality. अब 16वां अध्याय जो है दैवासुर संपद विभाग योग है, जिसमें 24 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण स्वाभाविक रीत से ही दैवी प्रकृति वाले ज्ञानी पुरुष तथा आसुरी प्रकृति वाले अज्ञानी पुरुष के लक्षण के बारे में बताते हैं और कहते हैं कि दुर्गुण दुराचारों से ही मनुष्य 84 लाख योनियों नरकों में जाता है। हमारे अंदर जो दुर्गुण दुराचार होते हैं अर्थात जो हमारे अंदर आसुरी प्रकृति होती है, उसके कारण ही हम नरकों में जाते हैं, 84 लाख योनियों में भ्रमण करते हैं। अतः जन्म मरण के चक्र से छूटने के लिए दुर्गुण दुराचारों का त्याग करना परम आवश्यक है। बीइंग गुड इज ए रिवार्ड इन इटसेल्फ। अगर हमारे अंदर अच्छाइयां आएगी तो इससे बड़ा और पुरस्कार क्या होगा? भगवान का क्या कृपा होगी। 17वां अध्याय है श्रद्धा त्रय विभाग योग, जिसमें 28 श्लोक हैं। इसमें श्री कृष्ण अर्जुन को यह बताते हैं कि मनुष्य श्रद्धा पूर्वक जो भी शुभ कार्य करे उसको भगवान का स्मरण करके उनके नाम का उच्चारण करके ही प्रारंभ करना चाहिए। एक्सेप्टिंग द ट्रुथ रादर देन लाइकिंग इट इज द रियल स्ट्रेंथ, बी शुड एक्सेप्ट द ट्रुथ। 18वां अध्याय मोक्ष संन्यास योग है, जो हमने अभी पढ़ा, जिसमें 78 श्लोक हैं। सबसे बड़ा अध्याय है यह अध्याय, पिछले सभी अध्यायों का सारांश है। इसमें अर्जुन श्री कृष्ण को यह बताते हैं कि सब ग्रंथों का सार वेद हैं, वेदों का सार उपनिषद हैं, उपनिषदों का सार गीता है और गीता का सार भगवान की शरणागति है। अभी अभी हमने पढ़ा, जो अनन्य भाव से भगवान की शरण हो जाता है उसे भगवान संपूर्ण पापों से मुक्त कर देते हैं। Thus, it concludes with complete surrender to God. करिष्ये वचनम तव, करिष्ये वचनम तव। ओम नमो शनन्ताय सहस्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटि युगधारिणे नमः, सहस्रकोटि युगधारिणे नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अब भाइयों और बहनों, 6 माह के इस अध्याय से स्वाध्याय से हमारे मन में यह बात अवश्य उभर कर आ रही होगी कि भगवान के मुखार बिंदु से निकले इन वचनों को हम अपने जीवन में उतार कर अपना कल्याण करें। पर यह तभी संभव होगा जब हमारे ऊपर भगवत कृपा होगी। हमने पहले भी इसमें पढ़ा था कि बिना भगवत कृपा से ये संभव नहीं होती। तो आइए एक प्रज्ञा गीत के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करें कि वो हमारे जीवन को गीतामय कर दें। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी। एक प्रज्ञा गीत सुनते हैं ऋचा वर्मा से। ऋचा प्लीज अनम्यूट। आवाज आ रही है? प्रणाम सभी को। आइए हम अपने गुरुवर से, अपने प्रभु जी से प्रार्थना करें।
ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। सच्चिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। कण कण में अणु अणु में प्रभु जी रूप तुम्हारा पाए हम। कण कण में अणु अणु में प्रभु जी रूप तुम्हारा पाए हम। अपना ही परिवार मिले प्रभु, अपना ही परिवार मिले प्रभु, जहाँ कहीं भी जाए हम। अपना ही परिवार मिले प्रभु, जहाँ कहीं भी जाए हम। हर चिंतन हर कर्म हमारा प्रभु तुम में ही लय हो। हर चिंतन हर कर्म हमारा प्रभु तुम में ही लय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। ऐसा अंतःकरण हो प्रभु जी, जैसा मान सरोवर हो। ऐसा अंतःकरण हो प्रभु जी, जैसा मान सरोवर हो। वाणी हो वेदोसी पावन, वाणी हो वेदोसी पावन, कर्म सुमन से सुंदर हो। वाणी हो वेदोसी पावन, कर्म सुमन से सुंदर हो। कृपा तुम्हारी पाकर प्रभु जी, मन पावन देवालय हो। कृपा तुम्हारी पाकर प्रभु जी, मन पावन देवालय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। सदचिंतन सद्भाव जगे, सत्कर्मों की जग में जय हो। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। ऐसी कृपा करो हे प्रभु जी, जीवन गीता जी मैं हो। जीवन गीता जी मैं हो। जीवन गीता जी मैं हो। थैंक यू। अब आती है बारी जो है आभार की। जैसा मैंने पहले बताया कि इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है। इस स्वाध्याय को सूक्ष्म सानिध्य प्राप्त था परम पूज्य गुरुदेव का, इसीलिए हम लोग कर सके। जो भी व्याख्याएं मैंने बताई वो स्वामी श्री राम सुखदास जी ने अपनी साधक संजीवनी में लिख रखा है। उनका आभार विस्तृत विवेचन उपलब्ध कराने के लिए काफी बातें हमने डॉक्टर श्रद्धेय डॉक्टर साहब के अखंड ज्योत में जो व्याख्या आती है युग गीता की, उससे लिया। इसलिए श्रद्धेय डॉक्टर पांड्या को बहुत बहुत आभार। आत्मीय डॉक्टर वरुण मानिक जी का, आत्मीय राजेश भाई साहब का सुंदर प्रस्तुति तैयार करवाने के लिए और व्यवस्थाएं उपलब्ध कराने के लिए, और भगवत स्वरूप आप सभी ऋषि और ऋषिकाओं का, क्योंकि अगर आप नहीं होते तो फिर स्वाध्याय चलता कैसे।
तो आप सभी ऋषि और ऋषिकाओं का बहुत बहुत आभार स्वाध्याय की इस यात्रा में मेरा साथ देने के लिए। अब हम स्वाध्याय की पूर्णाहुति के कार्यक्रम में बढ़ते हैं। मैं वरुण भैया को रिक्वेस्ट करूं, इसके पहले आपको बताना चाहूंगा कि साथियों, आज हमारे बीच IIT जोधपुर के प्रोफेसर डॉक्टर विवेक विजय वर्गीय उपस्थित हैं, जो अपना बहुमूल्य विचार देंगे। हमारे बीच विशिष्ट अतिथि के रूप में उपस्थित हैं प्रोफेसर डॉक्टर DP शर्मा जी, जो हमारे साथ विदेश की धरती जिनेवा से जुड़े हैं। डॉक्टर शर्मा है विदेश में, पर वहां रहते हुए भारतीय संस्कृति और दर्शन को वहां के लोगों तक पहुंचाने में अपना विशेष योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर शर्मा संयुक्त राष्ट्र संघ के अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन में सूचना तकनीक के अंतर्राष्ट्रीय सलाहकार हैं। साथ ही इनकी सेवाओं से प्रभावित होकर हमारे माननीय प्रधानमंत्री ने आपको स्वच्छ भारत अभियान का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त कर रखा है। IT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में प्रोफेसर शर्मा एक ऐसे विशेषज्ञ हैं जो साइबर क्राइम के क्षेत्र में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में विशेष रूप से सक्रिय हैं। डॉक्टर शर्मा हर दिन किसी न किसी देश की यात्रा पर रहते हैं, फिर भी हम इन्हें जब भी याद करते हैं अपनी सभी मीटिंग रद्द करके हमारे साथ जुड़ने की कोशिश करते हैं। समाज सेवा, शिक्षा क्षेत्र, सूचना तकनीक के क्षेत्र में प्रोफेसर शर्मा को ढेर सारे अवार्ड मिल चुके हैं। हर वर्ष आपको 1-2 अवार्ड मिल ही जाता है। मैं केवल यहाँ 1-2 पुरस्कारों को ही बताऊंगा। उसमें एक है लाइफ टाइम अचीवमेंट इंटरनेशनल अवार्ड अर्थात सरदार रत्न 2015, दूसरा पीस एम्बेसडर अवार्ड शांतदूत 2018 बाय वर्ल्ड पीस मूवमेंट, और एक जो अभी अभी 26 दिसंबर को इसी वर्ष मिला है, इसी दिसंबर में, वह है गांधी आश्रम पिनांग मलेशिया द्वारा दिया गया पीस मैसेंजर अवार्ड, जो उनको साइबर क्राइम की दिशा में जो है एक शांति स्थापित करने के लिए पीस मैसेंजर अवार्ड दिया गया है। राजस्थान में पिछड़े वर्ग की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी कई अवार्ड शर्मा जी को मिले हैं। शर्मा जी को गायत्री परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आपके विचारों को हम गुरुदेव के संदेश के बाद अवश्य सुनना चाहेंगे, जो डॉक्टर विवेक भैया प्रस्तुत करेंगे, उसके बाद हम आपको सुनेंगे। इसके साथ ही ओवर टू डॉक्टर वरुण। धन्यवाद वर्मा जी। आपने 6 महीने से हमको गीता के ज्ञान को आत्मसात कराया, समर्पण योग बताया और युग निर्माण योजना के प्रति कैसे समर्पित होके हम गुरुजी के कार्यों को पूर्ण कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इस पूरे 6 महीने के स्वाध्याय के लिए आपको धन्यवाद करूंगा। और आज श्रद्धेय श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने शांति कुंज से विशेष आशीर्वाद हम सब परिजनों के लिए भेजा है, क्योंकि श्रद्धेय डॉक्टर साहब को गीता सबसे अपने हृदय के करीब है। डॉक्टर साहब कहते हैं कि मैंने अपने पूरे जीवन का सार गीता से सीखा है। बोलते कभी भी परेशानी आती है मैं गीता की तरफ जाता हूँ, और हम सबको भी उन्होंने गीता को पढ़ने के लिए प्रेरित किया है, युग गीता के माध्यम से, अपने गीता के दिए हुए प्रवचनों के माध्यम से। तो उन्होंने हम सब परिजनों के लिए विशेष आशीर्वाद और प्रेरणा पत्र श्रद्धेय जी और श्रद्धेय डॉक्टर साहब ने भेजा है। उसको मीन्स उस पत्र के आशीर्वाद को देने के लिए हमारे बीच में है डॉक्टर विवेक विजय भैया, जो हमारे यूथ आइकन है, अपने आप में एक प्रतिभावान शिष्य है और पूरे दिया राजस्थान के कोऑर्डिनेटर है और हम सबके रोल मॉडल है। आदरणीय विवेक भैया, अनम्यूट करें विवेक भैया। हाँ वरुण। हाँ वरुण, मेरी आवाज आ रही है? एकदम क्लियर। ओके, थैंक यू वरुण। और भाई साहब एन वर्मा जी को बहुत बहुत बधाई तो क्या दूं, शुभकामनाएं दे सकता हूँ, क्योंकि भगवान की इस वाणी को जिस तरीके से उन्होंने पूरी शिद्दत के साथ पिछले 6 महीने में वो जहां जहां गए, तो मैंने यहाँ तक भी देखा कि वो ट्रेवल अगर कर रहे थे तो वहां से भी उस वाणी को उन्होंने सब लोगों तक पहुंचाया है। और उसके विषय में तो खैर क्या कहा जाए, आपने इतनी सारी गीता के विषय में व्याख्या की है, पर उसी को जो मैंने सुना था आपके ही मुख से, स्वामी राम सुखदास जी ने जो लिखा था, उसमें मुझे एक चीज बहुत अच्छी लगी, जो शायद मैनेजमेंट के फॉर्मूले के रूप में हम लोग बहुत बार सोचने की कोशिश करते हैं और कई बार डिस्कशन भी करते हैं। मुझे लगता है वैसा वैसा पढ़ता हूँ, उसके बाद में ये पत्र जो श्रद्धेय का है वो सब लोगों के बीच में रखूंगा। एक जगह पे मैंने पढ़ा जो उन्होंने कृष्ण और ये जो उद्धृत किया था, आपको शायद ध्यान होगा कि पहले अध्याय में ही जब कृष्ण अपना शंख बजाते हैं तो वो प्रश्न करते हैं, स्वामी राम सुखदास जी महाराज उस प्रश्न को खुद ही करते हैं, उसका जवाब देते हैं। वो कहते हैं कि एक तरफ बड़ी सेना है और उस सेना का सेनापति शंख बजा रहा है, और दूसरी तरफ
सेना की संख्या कम है, लेकिन कृष्ण शंख बजा रहे हैं। तो बोले कृष्ण किस हैसियत से शंख बजाते हैं? कृष्ण थोड़ी सेनापति थे वहां के, वो किस हैसियत से बजाते? और वहां पे जो उन्होंने सूत्र दिया, मुझे लगता है वो मुझे बेस्ट सूत्र लगा। इसमें बाकी सब चीजें तो खैर है ही डेफिनेटली, बट मैनेजमेंट का इतना अच्छा फॉर्मूला उन्होंने दिया। वो कहते हैं कि जो स्वयं छोटा होता है वही ऊंचे स्थान पर नियुक्त होने से बड़ा माना जाता है। अतः जो ऊंचे स्थान के कारण स्वयं को बड़ा मानता है, वह स्वयं वास्तव में छोटा ही होता है। और कृष्ण के बारे में वो कहते हुए बताते हैं कि परंतु जो स्वयं बड़ा होता है वो जहां भी रहता है उसके कारण वह स्थान ही बड़ा माना जाता है। और निश्चित रूप से एन वर्मा जी के लिए जहां वो हैं वो स्थान उनके लिए बड़ा है। वो इसलिए शायद बड़े नहीं हैं क्योंकि वो बहुत अच्छे पद पर हैं, पर वो इसलिए बड़े हैं क्योंकि ज्ञान में वो हम सब लोगों से बहुत ऊंचे हैं। और वो जहां पर हैं निश्चित रूप से भगवान श्री कृष्ण और परम पूज्य गुरुदेव और जिनको भी हम इसमें भगवत गीता के माध्यम से याद करते आए हैं, उन सबका आशीर्वाद निश्चित रूप से आपके ऊपर बरस रहा होगा। और इस बधाई के साथ में मैं श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का जो पत्र आपके लिए आया है उसका वाचन करने के लिए मुझे कहा गया है, तो मैं वो उन्हीं की लेखनी को मैं सब लोगों के बीच में प्रस्तुत कर रहा हूं। ये निश्चित रूप से हम सब लोगों के लिए गौरव का विषय है। वो लिखते हैं, प्रिय वरुण, आदरणीय डॉक्टर वर्मा जी एवं सभी स्वाध्याय प्रेमी स्वजनों, स्नेहाशीष। वो कहते हैं, डॉक्टर प्रणव पंड्या जी का पत्र है जो हम सब लोगों के लिए है जानने के लिए, मैं वही पढ़ रहा हूँ। लोक मंगल के लिए जो भी प्रेरणाएं मिलती है वह देवी प्रेरणा से होता है एवं उसे वही मानना चाहिए एवं उन प्रेरणाओं को जो भी मूर्त रूप प्रदान करते हैं वे ईश्वरीय चेतनाओं को धारण करने वाले संवाहक विशिष्ट प्रतिनिधि होते हैं। इन पंक्तियों का साकार किया मुंबई दिया से जुड़े अत्यंत प्रिय डॉक्टर अवधेश वर्मा एवं डॉक्टर वरुण मानेक ने। कामिका एकादशी 9 जुलाई 2020 को उन्हें प्रेरणा हुई कि कोविड के दौरान श्रीमद् भागवत गीता का स्वाध्याय जूम एवं यूट्यूब के माध्यम से किया जाए। प्रत्येक गुरुवार को 24 सत्र में युग गीता के चारों संस्करण, अखंड ज्योति में प्रकाशित युग गीता एवं अंत में श्री राम सुखदास जी महाराज के साधक संजीवनी पर चर्चा हुई। इस विशिष्ट अनुष्ठान में लगभग 300 गीता स्वाध्याय प्रेमी सम्मिलित हुए। सभी गीता स्वाध्याय प्रेमियों को हार्दिक बधाई। यह जानकर प्रसन्नता है कि 2020 के समापन एवं अंग्रेजी नववर्ष के पूर्व संध्या पर इसकी पूर्णाहुति दीप यज्ञ के माध्यम से संपन्न कर रहे हैं। श्रीमद् भगवत गीता वह नवनीत है जिसके बारे में तिलक जी महाराज का गीता रहस्य, विनोबा जी का गीता प्रवचन और गीताई चिंतनिका, गांधी जी का अनासक्ति योग, डॉक्टर राधा कृष्णन जी का गीता का अनुवाद ग्रंथों के स्वाध्याय में व्याख्या की गई है। गीता सुगीता कर्तव्या किमन्ये शास्त्र विस्तरे या स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मा द्वितीय श्रता, अर्थात गीता सुगीता करने योग्य है, अर्थात श्री गीता जी को भली भांति पढ़कर अर्थ और भाव सहित अंतःकरण में धारण कर लेना मुख्य कर्तव्य है, जो कि स्वयं श्री पद्मनाभ विष्णु भगवान के मुखारविंद से निकली हुई है। फिर अन्य शास्त्रों के विस्तार से क्या प्रयोजन? स्वयं श्री भगवान ने भी इसके महात्म्य का वर्णन किया। अध्याय 11 विश्वरूप दर्शन की व्याख्या है। अध्याय 12 भक्ति योग के विषय में बहुत ही सारगर्भित है। यह अध्याय है तो सिर्फ 20 श्लोकों का ही, लेकिन भक्ति तत्व को लेकर इसमें मानो गागर में सागर ही भर दिया है। विनोबा जी ने इसे गीता का तीर्थ क्षेत्र कहा है। गीता के मतानुसार सगुण भक्ति सरल है और इसे सभी साध सकते हैं। इसके विपरीत निर्गुण भक्ति को साध पाना बड़ा ही कठिन दुष्कर कार्य है, जो राम सुखदास जी महाराज के साधक संजीवनी की व्याख्या भी मील का पत्थर है। श्री राम सुखदास जी के साधक संजीवनी की व्याख्या भी मील का पत्थर है। गीता स्वाध्याय प्रेमियों द्वारा अखंड ज्योति में प्रकाशित युग गीता का स्वाध्याय के बारे में पढ़कर अच्छा लगा। डॉक्टर अवधेश शर्मा जी, राजेश सिंह जी एवं प्रिय डॉक्टर वरुण मानेक एवं गीता स्वाध्याय प्रेमियों सहित मुंबई दिया गायत्री परिवार मुंबई के सभी स्वजनों को अंग्रेजी नववर्ष 2021 की शुभकामना एवं ऋषि युग्म की ओर से स्नेह भरा आशीर्वाद। डॉक्टर प्रणव पंड्या, शेलबाला पंड्या। ये आशीर्वाद ऋषि युग्म की तरफ से मान लें और या भगवान श्री कृष्ण की ओर से पुष्प वर्षा मान लें डॉक्टर एन वर्मा जी के ऊपर। निश्चित रूप से आपने जिस ज्ञान को जिस तरीके से लोगों के बीच में प्रस्तुत किया है वह जीवन जीने की कला के रूप में है, जिसको श्रद्धेय डॉक्टर प्रणव पंड्या जी कहते आए हैं। आपका बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।
हमको लगता है हम एक सेंटेंस को लेकर के अगर पूरा वर्ष 2021 भी मना लें तो जीवन जीने की कला के रूप में गीता हमारे जीवन में सापेक्ष होती हुई नजर आएगी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय एन वर्मा जी का और डॉक्टर वरुण मानिक का। धन्यवाद विवेक भैया। हमेशा की तरह आपका वचन प्रेरणादायक होता है और आपका जीवन गीता को फॉलो करने वाला एक रोल मॉडल है हमारे लिए। तो धन्यवाद विवेक भैया। आगे हमारे बीच में जिनेवा यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन में इंडिया के एम्बेसडर डॉक्टर डीपी शर्मा, जिनका इंट्रोडक्शन अभी वर्मा जी ने दिया, वो जुड़े हैं। वो अपने 2 शब्द कहेंगे। डॉक्टर डीपी शर्मा जी, आप अनम्यूट करें। हाँ, एक बार फिर अनम्यूट करें प्लीज, अनम्यूट करें। हाँ, सभी गायत्री परिवार के स्वजनों को मेरा प्रणाम एवं अभिवादन। बड़ा ही चुनौतीपूर्ण दायित्व वर्मा साहब ने मुझे दे दिया है कि मुझे बोलना है, और वह भी उन ज्ञान के प्रतीक चिन्हों के बीच में जो ऐसे मनुष्यता के संदेशवाहक हैं। बड़ा ही चुनौतीपूर्ण कार्य है। बहरहाल वर्मा साहब, वरुण जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आज वर्मा साहब का मुझे एक अनन्य रूप भी देखने को मिल गया। अब आपके बारे में मैं क्या बोलूं, क्योंकि आपने जिस छोटे और बड़े के बीच में विभेद संस्थापित करने की कोशिश की थी, वह ऐसे ही है जैसे हम परमाणु की बात करते हैं। परमाणु होता तो छोटा है, लेकिन उसका जो परिणाम ही होता है दुनिया परमाणु कभी भी छोटा नहीं मान। उनके ईश्वर की एक ऐसी कुदरत है कि वो जब बोलते हैं तो एक रोशनी सी निकलती है। मैं पूरी तरीके शिद्दत के साथ में शुरू से सुन रहा था, और जो विचार मैं आपके सामने संप्रेषित करने जा रहा हूं, शायद वो भी भगवान की ही इच्छा का परिणाम है। फिर भी यदि उसमें मैं गलत हूं तो मुझे माफ करना, क्योंकि मेरा ज्ञान और मेरा जो अनुभव है वो वैज्ञानिक कह सकते हैं के कारण सीमित भी है और छोटा भी है। मेरे मतानुसार जो है ना, हमारे धर्म ग्रंथों में कोई हमारे धर्म ग्रंथ गीता कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये धर्म ग्रंथ है। धर्म का ग्रंथ का मतलब होता है कि धार्मिक ग्रंथ की तो सीमाएं और वर्जनाएं हो सकती हैं, लेकिन धर्म के ग्रंथ की कोई सीमाएं एवं वर्जनाएं नहीं होती। धर्म को चाहे हम मजहब कहें या रिलीजन कहें, उनमें जो सत्य छुपे हुए हैं उसकी भी कोई सीमा हो ही नहीं सकती। और गीता जी में अपनी सीमा रेखाओं एवं वर्जनाओं से परे है, क्योंकि धर्म के पथ के साथ साथ 2 साल पहले जब मैंने एक लिखा, राजस्थान पत्रिका में पब्लिश हुआ, जिसको आरएसएस के 5 जन्य जो है या जो से कहा था कि जो गीता का ज्ञान अमेरिका के 18 से ज्यादा विश्वविद्यालय में पढ़ाया जाता हो, जिसमें जो सेटन कैथोलिक यूनिवर्सिटी है न्यू जर्सी में, उसमें पढ़ाया जाता हो, और कंपल्सरी मैनेजमेंट में वही गीता का ज्ञान अपने देश में तिरोहित कैसे कर दिया गया। ये बड़ा ही चिंतनीय विषय नहीं है। एक दृष्टि से कहा जाए तो ये शर्मनाक हादसा भी हो सकता है। मैंने बाइबल को भी पढ़ा है, कुरान को भी पढ़ा है, इसके इंग्लिश हिंदी वर्जन को भी पढ़ा है, और आलोचना करने का मेरा कोई उद्देश्य भी नहीं है। परंतु जो त्रयामी मॉडल धर्म पथ, कर्म पथ और कर्तव्य पथ का वैज्ञानिक समझा है, तो अभी वर्मा साहब ने अनकंपेरेबल। विज्ञान में हम नॉर्मली 2 थ्योरीज को पढ़ते हैं। पहली थ्योरी का नाम है डिस्कशन, दूसरी थ्योरी का नाम है आर्गुमेंटेशन यानी तर्क। डिस्कशन यानी व्याख्या और आर्गुमेंटेशन यानी तर्क। विज्ञान और रिसर्च के अंदर जो शोध है उसमें ये दोनों चीजों, दुनिया के सभी धर्म ग्रंथ को मैंने जब तुलना की तो पाया कि आर्गुमेंटेशन यानी तर्क तो व्याख्या पर नहीं है, जो हमारे ग्रंथों में पढ़ाया गया है उसमें तर्क भी है
और व्याख्या भी है। विज्ञान को तो तर्क को मानता है, गीता के ज्ञान में तर्क भी है और व्याख्या भी है। दोनों का सम्मेलन अगर मिलता है तो गीता में मिलता है। इसलिए अगर किसी भी ग्रंथ को, हमारे धार्मिक ग्रंथ जिसमें गीता प्रमुख है, अगर वैज्ञानिक कसौटी पर हमें एनालिसिस करना है, उसका डिस्कशन करना है, तो चाहे वो डिस्कशन हो, वो आर्ग्यूमेंटेशन हो, उसको सर्वदा सत्य साबित किया जा सकता है। परंतु एक ग्राही है, जो ज्ञान का ग्राही है, उसके चक्षु खुले होने चाहिए, और जो देने वाला है उसके भी चक्षु खुले होने चाहिए। तो दोनों का साथ और पैरेलल कॉम्बिनेशन ट्रांसफर हो सकता है। तुलसीदास जी ने सही कहा था अपने उस समय जब वो उसका रमज की कर रहे थे कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पाओ। की जो धारणा और हम कर्महीन बनते, हम काल कहें या हम इसको अपॉर्चुनिटी या अवसर का काल कहें, ये तो सभी उसकी का परिणाम है। इसके कोरोना ने जो धर्म जिस इच्छा का परिणाम है। आपने मुझे जो वक्त दिया, जो मैंने सुना, वो मैं उससे अभिभूत हूँ। मेरे पास कोई शब्द नहीं है। भैया जी बोल रहे थे, दूसरे भैया जी बोल रहे थे, उन्होंने जिस तरह परम पांड्या जी का जो चिट्ठी पढ़ी वह बड़े ही सार्थक। आप सभी का साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, जय भगवान, जय महाकाल। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद शर्मा जी। अभी हम एक जो हमारा रेगुलर क्रम है उसको आज थोड़ा मॉडिफाई करेंगे। हम क्या करते थे कि गीता के स्वाध्याय के बाद सब लोग क्या सीखे उस अध्याय से, क्या हमारा टेक होम रहा, वो हम करते थे। मगर आज हमारे बीच में एक्चुअली 125 से ऊपर लोग जुड़े हुए थे, अभी भी 100 से ऊपर लोग जुड़े हुए हैं। तो हम कुछ ही लोगों का फीडबैक लेंगे। उसके बाद हमारे बीच में हमारे जो कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्होंने हमको इतनी प्रेरणा दी, राजेश सिंह भैया, जिनकी वजह से ये स्वाध्याय पॉसिबल हो पाया, इतने आकर्षक फॉर्म में करना, और जो खुद ज्ञान के भंडार है, वो पूरे सेशन को कंक्लूड करेंगे लास्ट में। उससे पहले हमारे कुछ परिजन जो हमारे साथ पिछले 6 महीने से निरंतर हर गीता के स्वाध्याय में आते रहे, उनसे आज हम टेक होम लेंगे कि आज उनको गीता से सबसे बड़ा टेक होम क्या रहा पूरे गीता स्वाध्याय से। तो सबसे पहले हमारे मुंबई से युवा कार्यकर्ता हमारे आदित्य भैया, आदित्य अनम्यूट करके बताओ। आदित्य। प्रणाम सभी को। मेरा नाम आदित्य देशमुख है। मैं कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा जो मैं इस गीता से सीखा। सबसे पहले तो धर्म के लिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। जब हमें धर्म का ज्ञान हो, उसके लिए पुरुषार्थ करना बहुत जरूरी है। जो भी कृति हमें करनी है, उसके पीछे जो भाव रहना चाहिए वो सबसे बड़ा होना चाहिए। दूसरी बात यह है, जो कोई भी धर्म के लिए की गई हुई कृति में अगर हमें भगवान हम अगर भगवान को स्थापित करते हैं, तो हम कर्ता भाव से मुक्त होके भगवान में विलीन हो जाते हैं। और जैसे कि सबसे लास्ट अध्याय में हमने सबसे इम्पोर्टेंट बात ये सीखी कि असली ज्ञान का प्राप्ति तभी होगी जब संपूर्ण श्रद्धा से समर्पण होगा। तो मैं ये सब सीखा। धन्यवाद आदित्य भैया। धन्यवाद। अब हमारे बीच में हंसा दीदी है। हंसा भटनागर दीदी, आप अनम्यूट करके एकदम संक्षिप्त में बताएं। हंसा दीदी। हेलो। हाँ भैया, सबको प्रणाम। हमें इसमें समझ में आया कि संपूर्ण मद भागवत का सार हमें ये समझ में आया कि मनुष्य जो कि ईश्वर के सभी अनुदानों से युक्त है, उसे इस विश्व रूपी उद्यान में अपना सब कुछ ईश्वर को ही समर्पण कर देना चाहिए तथा अपना आत्म परिष्कार करके अध्यात्म के मार्ग पर बढ़ जाना चाहिए और उपासना, स्वाध्याय, सेवा, संयम के द्वारा लोक कल्याण को प्राप्त करके परमार्थ को प्राप्त कर लेना चाहिए और भगवान के आदेशों निर्देशों को मानकर अपना सब कुछ भगवान को अर्पण कर देना चाहिए। ये समझ में आएगी। धन्यवाद हंसा दीदी। ईशा दीदी, ईशा दीदी आप अनम्यूट करके बताएं। ईशा दीदी, ईशा चड्ढा दीदी। प्रणाम भैया। बताइए दीदी। भैया मैंने ये सीखा कि हमारी एक जर्नी है जो अहम से सोहम की तरफ जाती है, लेकिन इसमें क्या है
कि जैसे मैंने कुछ दिनों पहले श्रद्धेय डॉक्टर साहब का एक वीडियो सुना था, तो उन्होंने बोला गीता जैसे हम अपनी विपत्तियों में घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, लेकिन जो भगवत गीता है वो हमें ये बताती है वो विपत्तियां नहीं है, वो अपॉर्चुनिटीज हैं। वो अपॉर्चुनिटीज के रूप में हमारे लिए आती है, हमें ऊंचा उठाने के लिए आती है। तो एक गीता को बारी बारी मनन करना, अपने जीवन में उतारना उतना ही जरूरी है जैसे हम अंधकार की से निकल के प्रकाश की ओर जाना। और ये इसको जैसे ही मैं इनसे जुड़ी, मैंने ये आपके स्वाध्याय किया, तो मेरे जीवन में भी मैं वैसे थिंक करने लग गई, थिंकिंग मेरी बदल गई कि अब मुझे कोई भी, जैसे हम समान दृष्टि से सबको देखने लग गए, क्योंकि सब में ईश्वर का वो भाव हमें आने लग गया। तो अगर हम बारी बारी इसको हम रीड करेंगे, पढ़ेंगे और मनन करेंगे, तो हमारे जीवन में उतरती चली जाएगी, जिससे हम भगवान की तरफ चल के उनको प्राप्त करने में सहायक होगी। धन्यवाद भैया। धन्यवाद दीदी। गिरजेश भैया आप बताएं, गिरजेश मिश्रा जी आप बताएं। हाँ बताएं। हाँ, प्रणाम सभी को। अब मुझे इसमें दो चीजें बहुत अच्छी लगी। एक तो एक करिष्य वचनम तो, और दूसरी चीज ये है कि नष्टो मोह स्मृतिर्लब्धा। स्मृति जो चीज है, जो मैं अपने आप को जैसे आदमी समझता है कि मैं वकील हूँ, मैं डॉक्टर हूँ, मैं इनके पिताजी हूँ, मैं इनका बेटा हूँ, ये असली स्मृति नहीं है। असली स्मृति जो है वो ये है कि मैं ईश्वर का अंश हूँ, या मैं इस तरीके से समझ सकता हूँ कि मैं एक गुरुदेव का शिष्य हूँ। एक तो ये चीज, अगर आदमी अपने आप को शिष्य समझेगा गुरुदेव का, तो गुरुदेव के कहे हुए अनुसार चलेगा। दूसरी चीज जो करिष्य वचनम तो, वो भी उसी से मिलता जुलता ही है। गुरुदेव ने अपनी जितनी भी किताबें लिखी हुई हैं, उनमें जो भी कुछ उन्होंने आदेश निर्देश दिया है उसका पालन जब करेगा। और यही जो गीता का भी लास्ट में यही उन्होंने, अर्जुन ने कहा कि करिष्य वचनम तो। धन्यवाद सभी को। धन्यवाद। लास्ट में विश्वकर्मा जी, रामप्रकाश विश्वकर्मा जी आप अनम्यूट करके बताएं। रामप्रकाश जी। हाँ भाई साहब प्रणाम। हाँ। आदरणीय वर्मा जी को मैं सुनता रहा हूँ, लेकिन जो न होत जग जन्म भरत को, सकल धर्म धुरी धारा निधारत को, रामचरित मानस में मैंने पढ़ा है। और वही चीज मुझे वर्मा जी के लिए अभी लागू होती दिखाई देती है कि अगर वर्मा जी के सानिध्य में नहीं आए होते हम लोग, तो ये इतनी सुंदर ढंग से ये वाणी हम कैसे सुन पाते, ये समझ कैसे पाते। हम उनको बहुत बहुत वंदन करते हैं, बहुत बहुत प्रणाम करते हैं, और सभी भक्तजनों को बहुत बहुत प्रणाम। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं आदरणीय राजेश सिंह भैया से कहूंगा। एक हमारे बीच मनमोहन शर्मा जी जयपुर से सीएमडी हैं श्री सीमेंट के, उनका हम स्वागत करते हैं। वो भी अगर कुछ अपना म्यूट कुछ फीडबैक देना चाहें तो कुछ। मनमोहन शर्मा जी आप सुन रहे हैं सर? आवाज आ रही मेरी? हाँ हाँ आ रही है, आ रही है। हाँ, सभी को नमस्कार, खासकर वर्मा जी को, डीबी शर्मा जी को, विवेक जी को और वरुण जी को। और ये बहुत ही आदरणीय एन वर्मा जी के प्रपोजल पे मैंने सुना, और मुझे ये तकलीफ है कि मैं और दूसरे एपिसोड भी सुन पाता, लेकिन मैंने जितना भी गीता को पढ़ा है और अभी सुना है जिस तरीके से सिलसिलेवार, बहुत ही सारगर्भित तरीके से वर्मा जी ने बताया है। और मैं सभी लोगों से ये कहना चाहता हूं कि अगर पूरी गीता भी नहीं पढ़े आदमी, और उसके कुछ श्लोक भी अपने जीवन में उतार ले, जैसा कि मैंने दूसरे अध्याय के कुछ श्लोकों का अध्ययन किया और उसको अपने जीवन में उससे काफी कामयाबी प्राप्त की, तो गीता एक बहुत ही अद्भुत ग्रंथ है। और ये समझ लीजिए कि अगर आप जो गीता पढ़ता है तो उसके लिए कृष्ण और अर्जुन अनुपलब्ध नहीं है, उपलब्ध है। और मैं सिर्फ एक श्लोक से अपनी बात पूरी करना चाहूंगा। दुखेश्वनो दुगिन मना सुखेशु विगत स्प्रिय, वीत राग भय क्रोध स्थिति धिम्ब निरुच्यते। तो अपनी स्थिति में स्थित रहें और परमात्मा में विश्वास रखें। गुरुदेव को प्रणाम, सबको प्रणाम। धन्यवाद मनमोहन जी, बहुत ही बढ़िया आपने हमको समझाया, धन्यवाद। अब मैं लास्ट में हमारे राजेश भैया पूरे इस सेशन को कंक्लूड करेंगे, जो अपने आप में एक पूरा ज्ञान का प्रकाश लिए हुए हैं। राजेश भैया जो हमारे बीच पूरे गायत्री महाविज्ञान, ऑनलाइन ग्रह यज्ञ और बहुत ही आध्यात्मिक प्रयोग हमारे बीच में करते रहते हैं, और खुद ही आध्यात्म के सागर हैं। राजेश भैया बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद आप सभी को। अब इस गायत्री, गीता, गोविंद के बारे में क्या कहा जाए। सनातन धर्म में तो
ये हमारे सबके लिए धर्म ही, ये हमारे लिए वरदान ही है। गोविंद, हमारे जीवन में गोविंद आए, गोविंद के माध्यम से गायत्री मिली। गायत्री के जो है, गायत्री का जो ज्ञान है वो तो गीता में है। गायत्री का जो स्वरूप है गौ और गंगा में है, और इनको सबको जो बताने वाला है वो गुरु है। तो ये जो ग है, सनातन धर्म के जो ये स्तंभ है, 5 स्तंभ, अभी जो है इन 5 स्तंभों को जो ज्ञान स्वरूप देने वाला है वो गुरु है। परम पूज्य गुरुदेव और वंदनी माता जी के सानिध्य में, उनके संरक्षण में, और ये उनकी स्फूर्णा से, जो वर्मा जी भाई साहब के अंदर जो स्फूर्णा जागृत हुई गुरुदेव और माता जी की भाव से, संवेदना से, वो अतुलनीय है। क्योंकि गुरुदेव खुद चुनते हैं अपने हीरो को और वो लेके आते हैं। और वर्मा जी भाई साहब में उस पूर्णा से के माध्यम से जो ये गंगा प्रवाह चलाया, उसके लिए वर्मा जी भाई साहब को कोटि कोटि नमन और वंदन है। गीता तो जो है अर्जुन और कृष्ण का संवाद है। आप देखेंगे अर्जुन कैसा, अर्जुन वो जो स्वर्ग में जाके आया, अर्जुन वो जो स्वर्ग में अप्सरा को माँ स्वरूप में उसने शादी का ऑफर दिया, माँ बना करके आया। तो इस तरह का अपलिफ्टेड अर्जुन जो है को ज्ञान मिलता है भगवान योगेश्वर से। तो और उसको दिव्य दृष्टि से देखते हैं संजय, और संजय के माध्यम से हमें मिलता है। और संजय को देने वाला जो है एक गुरु है, एक ऋषि है, उसका नाम है वेद व्यास। तो कहने का तात्पर्य है कि पूरे संवाद में एक दिव्य दृष्टि चाहिए, एक गुरु चाहिए, एक भक्त चाहिए, और एक जो है भक्ति का सागर केशव चाहिए। इस संवाद में जो है पूरे देखेंगे 700 अध्याय में पूरा जो है गुरुदेव श्रद्धेय कहते हैं गीता जो है जीवन जीने की कला है। आप जो है श्रद्धेय को सुनेंगे, वो गीता बहुत लगाव है श्रद्धेय का गीता से। उन्हें बोलते हैं गीता जो है ये जीवन जीने की कला है। इसमें कुल मात्र 700 श्लोक हैं। 700 श्लोक में से सिर्फ एक श्लोक जो है अपना धृतराष्ट्र के हैं, और बाकी के जो है 40 श्लोक संजय के हैं, और जो है 84 लोग जो श्लोक जो है 85 लोग श्लोक जो हैं अर्जुन के प्रश्न हैं, और 574 श्लोक जो हैं वो जो है हमारे योगेश्वर केशव के हैं। इस गीता में योगेश्वर को अर्जुन अलग अलग नामों से पुकारता है। वो 39 नाम से संबोधन करता है। कभी योगेश्वर कहता है, कभी केशव कहता है, कभी मधुसूदन कहता है, कभी देव कहता है, कभी देवदेव कहता है, इत्यादि सहस्त्रबाहु कहता है। 39 नाम से, केशव के तो अनंत नाम है, सहस्त्र नाम है, लेकिन इस गीता में जो है अर्जुन जो नर है, जो परम नर है, उस जो है केशव को 39 नामों से संबोधन करता है। और केशव भी जो सबसे प्रिय, नारायण को सबसे प्रिय जो नर है, ये उसको 18 नामों से संबोधन करते हैं। कभी भारत बोलते हैं, कभी जो है धनंजय बोलते हैं, कभी जो है पांडव बोलते हैं, कभी भारत बोलते हैं। तो ये बड़ा सुंदर संयोग है कि हमारे जीवन में गीता आई, हमारे जीवन में गुरु आए, हमारे जीवन में गायत्री आई, हमारे जीवन में गौ माता आई, हमारे जीवन में गंगा माया आई, और हमारे जीवन में गोविंद आए। सो ये हम सबका सौभाग्य है। और इसी सौभाग्य के साथ में आप देखोगे गुरुदेव ने हमें क्या दिया, साधना, उपासना, आराधना, ये 3 सूत्र दिए। ये त्रिसूत्र जो है गायत्री की त्रिपदा है, जो कि सत्कर्म, सद्भाव और सद्ज्ञान, और माँ गीता के यही 3 उद्गार हैं, जैसे कि कर्म योग, भक्ति योग और ज्ञान योग। तो कहने का तात्पर्य है गायत्री भी त्रिपदा है जो है, और गुरुदेव का जो सूत्र है वो भी त्रिपदा है, गीता का भाव भी त्रिपदा है, और जो है जो गोविंद जिसको संचालन कर रहे हैं वो भी त्रिपदा है। तो इन सभी को कोटि कोटि नमन वंदन करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद वर्मा जी भाई साहब, संजय के स्वरूप में आप आकर के हमें जो ज्ञान दिए उसके लिए कोटि कोटि नमन वंदन। वस्तुतः ये गुरुदेव की स्फूर्णा थी, आपने ही, गुरुदेव ने ही आपको चुना, इसके लिए, इस वो स्पिरिट के लिए गुरुदेव को, माता जी को कोटि कोटि नमन वंदन, श्रद्धेय और जीजी को कोटि कोटि नमन वंदन, जिनके संरक्षण में, जिनके मार्गदर्शन में कार्यक्रम चला। और विवेक भैया और जो भी हमारे जो भाई साहब आए थे उनको, और सभी ऋषि मुनियों को बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। एक ही बात है, गीता का अंतिम श्लोक ये है, करिष्ये वचनम तव्य, आदेश, जैसे कि गुरु का जो आदेश मानना ही सब शिष्य के लिए संपूर्ण है। गुरुदेव को सुनता है
अपने गुरु को सुनता है केशव जो है अर्जुन, और अंत में जब बोलता है करिष्ये वचनतव्य, तब गीता जो है का समापन होता है। इसी भाव से हम सब लोग जो है अपने गुरुदेव को, माता जी को, श्रद्धेय को, जीजी को, युग निर्माण योजना को करिष्ये वचनम तब का वचन दे करके अपना जो है आगे कार्यक्रम शुरू करें। इसी भाव से आप सभी को कोटि कोटि नमन वंदन, बिकॉज आप सब ऋषि लोग आए और सभी महात्मा लोग आए। बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद। वरुण। धन्यवाद राजेश भैया। यानी करिष्ये वचनम तव का आपने जो हमको संदेश दिया है, बस गुरुजी की जो योजना है उसमें करिष्ये वचनम तव हो जाएंगे। आगे के मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ कि जो सारे के सारे 18 अध्याय हैं उसका हम प्लेलिस्ट बना के 2 या 3 दिन में मुंबई अश्वमेध यूट्यूब चैनल पे आपको श्रीमद् भगवत गीता के ये 18 अध्याय सारे के सारे आपको लेक्चर्स उसमें उपलब्ध हो जाएंगे। अभी तक 16 अध्याय हैं उसमें, बाकी के 17वां और 18वां अध्याय ये दोनों 2-3 दिन में पूरा आपको प्लेलिस्ट में श्रीमद् भगवत गीता मिलेगा। आपको सारे अध्याय मिल जाएंगे मुंबई अश्वमेध यूट्यूब चैनल पे। और संडे को हम हर सुबह ऑनलाइन गायत्री महायज्ञ करते हैं। ये एक यूनिक एक्सपेरिमेंट है, पूरे देश विदेश से लोग एक साथ यज्ञ करते हैं। हर संडे को एक अश्वमेध हो जाता है, 250 से लेके 500 परिवार एक साथ यज्ञ करते हैं। तो एक अपने आप में अश्वमेधिक एक्सपेरिमेंट हम सब रोज सुबह 10 से 11:30 करते हैं। तो आप सब नम्र निवेदन है अपने घर से ही जुड़िए। बहुत ही कम वस्तुएं चाहिए हैं, कुछ नहीं तो 5 दीपक जला के जुड़िए, वो भी नहीं तो भावनात्मक वे से जुड़िए, तो आपको अश्वमेध जैसी महाशक्ति के साथ जुड़ने का अवसर मिलेगा। और हर संडे शाम को हम गायत्री महाविज्ञान करते हैं। गायत्री क्या है, गायत्री की फिलोसॉफी क्या है, गायत्री को जीवन में कैसे उतारे, तो ये संडे शाम को 7 से 8 हम करते हैं। तो ये भी आपको सारे लेक्चर्स गायत्री महाविज्ञान के मुंबई अश्वमेध यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट गायत्री महाविज्ञान में मिलेंगे। कल से नव वर्ष प्रारंभ हो रहा है, इंग्लिश न्यू ईयर, तो उसी के ये वर्ष पूर्ण होती है और नव वर्ष के आगमन में हम एकदम छोटा सा 5 मिनट में दीप यज्ञ करेंगे कि वह शक्ति हम में आए कि इस नव वर्ष में हम अपनी प्रखरता और पवित्रता को बढ़ा सके और समर्पण भाव से करिष्ये वचनम तव कर सके। तो वर्मा जी, आदरणीय वर्मा जी, आज 5 मिनट में दीप यज्ञ कराएं। 5 मिनट में दीप यज्ञ कराएंगे। जैसा भैया ने बताया कि वर्षांत है और कल से अंग्रेजी नववर्ष है। नववर्ष तो अपना नहीं कहेंगे, हमारा नववर्ष तो चैत्र शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से जब प्रारंभ होता है, लेकिन कैलेंडर तो बदल ही रहा है। 2021 सबके लिए शुभ हो, इस भाव से हम 5-5 दीपक जलाएंगे। आपके पास अगर जल हो तो जल से सिंचन कर लें, थोड़ा ऊपर से, नहीं हो तो भावना पूर्वक कर लें। पवित्रीकरण बहुत आवश्यक है। जब हम किसी भी देव कार्य में जुड़ते हैं, शुभ कार्य में जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, तो अपने शरीर को, मन को, भावों को पवित्र बनाते हैं। अपने ऊपर आप जल का सिंचन करेंगे, नहीं तो भावना पूर्वक करेंगे। ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतोऽपि वा यः स्मरेत् पुंडरीकाक्षं सवायाभ्यन्तरः शुचि। ओम पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु पुंडरीकाक्षः, पुनातु। अब गुरु का आह्वान करेंगे। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुरेव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम आयातु वरदे देवी त्रयक्षरे ब्रह्मवादिनी गायत्री छंदसां मातः ब्रह्मयोने नमोस्तुते। ओम श्री गायत्री नमः। आवाहयामि स्थापयामि ध्यायामि। अब जो भी आपके पास दीपक है, 2 दीपक या 5 दीपक, उसको आप जला लें। और जब तक आपका दीपक का प्रज्वलन चल रहा है, हम उसके साथ साथ एक प्रज्ञा गीत आओ करें स्वागत की दीप जला लो, क्योंकि वर्ष 2021 के स्वागत के लिए, नवयुग के स्वागत के लिए हमारी रेखा दीदी हमारे साथ जुड़ी हैं। वो एक गीत प्रस्तुत करेंगी। तब तक आप अपने दीपक जला लें और फिर हम आहुतियां देके 5 मिनट में समाप्त करेंगे। रेखा दीदी। हाँ जी भैया, प्रणाम सभी को, जय गुरुदेव। ये सुनाई आ रही है? हाँ सुनाई आ रही, बोलिए। हाँ जी, जय गुरुदेव। चलो करें स्वागत, आरती सजा लो, के दीप जला लो, नया युग चला रहा है। चलो करें स्वागत, के दीप जला लो, आरती सजा लो, नया युग चला आ रहा है।
नया युग चला रहा है। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। भरत राम जैसा भाई में प्यार होगा, लखन राम जैसा भाई का साथ होगा। राम राज धरती पे ओ, राम राज धरती पे फिर से बसा लो, दुनिया को दिखा दो, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। बिन दहेज के यहाँ बहनों का ब्याह होगा, सुख शांति होगी, अमन चैन होगा। कदम से हमारे ओ, कदम से हमारे कदम तो मिला लो, कदम से हमारे कदम तो मिला लो, आवाज लगा लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला आ रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, नया युग चला आ रहा है, नया युग चला आ रहा है। रूढ़ियां टूटेंगी, विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। रूढ़ियां टूटेंगी, विवेक जाग जाएगा, भेद मिट जाएगा, धर्म जाग जाएगा। जाग उठो भैया, जाग उठो भैया, अपनों को जगा लो, सोतों को उठा लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला आ रहा है। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। एक नेक इंसान हम सबको बना लेंगे, एक नई दुनिया हम फिर से बसा लेंगे। सब मिल कंधे से ओ, सब मिल कंधे से कंधा तो मिला लो, मशाल उठा लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है। चलो करे स्वागत आरती सजा लो, के दीप जला लो, नया युग चला रहा है, नया युग चला रहा है, कि नया युग चला रहा है। प्रणाम भैया, जय गुरुदेव। धन्यवाद सभी को दीदी, प्रणाम। धन्यवाद। अब आपने सभी दीपक धन्यवाद। जला ही लिए होंगे, अब हम दीपक करेंगे। गायत्री मंत्र की 5 आहुतियां हम देंगे, और जैसा बताया इसमें कि हम गुरुदेव का जो है मसाल उठा लेंगे और आगे नवयुग की तैयारी में लग जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा। इदं गायत्री इदं न मम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् स्वाहा इदं गायत्री इदं न मम। 3 आहुतियां हम महामृत्युंजय मंत्र की देंगे, सभी के कल्याण की कामना करते हुए आने वाला वर्ष सभी के लिए नई जो है संभावनाएं लेकर आए, नई खुशियां लेकर आए। जो भी महामारी से हम जूझ रहे हैं वो समाप्त हो, सभी लोग स्वस्थ हों, सुखी हों, संपन्न हों, इस भाव से 3 आहुतियां महामृत्युंजय मंत्र की। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृता स्वाहा इदं महामृत्युंजयाय इदं न मम। 3 आहुतियां वासुदेव भगवान कृष्ण के नाम की जो उपदेश हमें दिया है उसको हम अपने जीवन में आत्मसात कर सकें, इस भाव से 3 आहुतियां वासुदेव भगवान श्री कृष्ण के नाम। ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम ओम देवकी नंदनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नः कृष्णः प्रचोदयात् स्वाहा इदं कृष्णाय इदं न मम। एक आहुति विशेष आहुति परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के नाम। ओम प्रखर प्रज्ञाय विद्महे महाकालाय धीमहि तन्नः श्रीरामः प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाकालाय इदं न मम ओम सजल श्रद्धाय विद्महे महाशक्त्यै धीमहि तन्नो भगवती प्रचोदयात् स्वाहा इदं महाशक्त्यै इदं न मम। पूर्ण आहुति कर देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमाया पूर्णवशिष्यते ओम सर्वावस्थपुराण सर्वे वै पूर्णकं स्वाहा ओम सर्वे वै पूर्णकं स्वाहा ओम सर्वे वै पूर्णकं स्वाहा। अब आरती कर लेंगे, संक्षिप्त आरती। ओम यं ब्रह्म वेदांत विदो वदन्ति परमं प्रधानं पुरुषं तथान्ये विश्वोद्गते कारणमीश्वरं वा तस्मै नमो विघ्न विनाशनाय। ओम यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः स्तुवन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुः देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै नमः। सभी के कल्याण की कामना कर लेंगे। ओम स्वस्ति प्रजाभ्यः परिपालयन्तां न्यायेन मार्गेण मही महिषा गोब्राह्मणेभ्यः शुभमस्तु नित्यं लोकाः समस्ताः सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात्।
भगवान को नमस्कार करेंगे और शांत पाठ करके कार्यक्रम समाप्त करेंगे। ओम नमो शनंताय सहस्त्रमूर्तये सहस्रपादाशिशिरोरुबाहवे सहस्रनाम्ने पुरुषाय शाश्वते सहस्रकोटियुगधारिणे नमः सहस्रकोटियुगधारिणे नमः। शांत पाठ करेंगे, सर्वत्र शांति हो। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षगुम शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुम शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वा वरिष्ठ सुशांतिर्भवतु। आप सभी को बहुत बहुत प्रणाम, सभी ऋषियों का, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और जो हमारे अतिथि आए उन सभी का भी बहुत बहुत आभार, राजेश भैया का, वरुण भैया का एक बार पुनः बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, पुनः प्रणाम।